सी शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। आरती सी शब्दों की कीजे, गुरुमुख निसृत अमृत पीजे। पातक जलते ऐसे भारी, पातक जलते ऐसे भारी। सूखी घास पड़ी चिड़खारी, सूखी घास पड़ी चिड़खारी। नित उठ पार करे नर नारी, सकल कामना सिद्ध करी जय। आरती सी शब्दों की कीजे, आरती सी शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे, आरती सी शब्दों की कीजे। छह शास्त्र अर वेदन चारी। नमस्कार, देवण प्रणाम। आप सबका आज जामवाणी साहित्य संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की हमारी संवाद श्रृंखला जो है गोल्डन जुबली है, 50वीं है, और इस प्रोग्राम पे आपका सबका स्वागत है। मैं आज के प्रोग्राम के संयोजक श्री विनोद जमदास जी से निवेदन करता हूं कि आप आभासीय मंच पे आएं और आज का प्रोग्राम का संचालन करें। श्री विनोद जमदास जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लालचंद जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। जामवाणी साहित्य अकादमी इस 50वें के एपिसोड में आप सभी सूदी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। विश्व की एक भयंकर आपदा कोविड-19 की बंदिश काल में 26 जनवरी 2020 को शुरू हुई संवाद श्रृंखला को लगभग 2 साल होने को आए हैं। इस दौरान हमने इसके 49 एपिसोड पूरे किए हैं, जिनमें अपने अपने विषय के उत्कृष्ट विद्वानों ने समय समय पर अपना अविस्मरणीय उद्बोधन दिया है। आज इस श्रृंखला का 50वां गोल्डन जुबली एपिसोड है। पिछली सभी कड़ियों को श्रोताओं ने बेहद पसंद किया है और अकादमी के इस अभिनव प्रयोग की बुरी बुरी प्रशंसा की है। पिछली कड़ियों को लगातार सुन रहे और आज उपस्थित सभी सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, आभार है और धन्यवाद है। अभी पिछले हफ्ते रवि बिश्नोई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूर्व विधायक एवं अभूतपूर्व अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष सही राम जी धारणिया से देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आशीर्वाद लेने की पिछले सप्ताह की 2 बड़ी और पंथ की ऐतिहासिक घटनाएं हैं। अपनी ओर आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। आज मनीषी साहित्य अनुरागी श्री पूनम चंद जी बिश्नोई का जन्म दिवस भी है।
इसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोगों की जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन होने से नकारात्मक भावों का अत्यधिक प्रसार हुआ है। हालांकि आसुरी और देवी शक्तियों का संघर्ष अनादिकाल से चला रहा है। आज ये दोनों भाव बनकर जनमानस के सम्मुख उपस्थित हैं, सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव। आजकल तो इस विषय पर भी व्यवसायीकरण हो गया है कि लोग घरों में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताते हैं और उसकी मोटी फीस भी लेते हैं। आज ये उपाय हमें बिना फीस के भी बताने के लिए हमारे बीच में माननीय मंत्री जी श्री सुखराम जी बिश्नोई है और उनके उद्बोधन का आधार होगा श्री गुरु जाम्बो जी की वेदमयी शब्दवाणी। वैसे तो शब्दवाणी का पाठ और हवन प्रत्येक बिश्नोई के नित्य कर्म में शामिल है और पंथ पिछले 500 सालों से इसका दृढ़ता से पालन करता भी आ रहा है, परंतु आज विभिन्न शब्दों की शुक्तियों का संदर्भ देकर मंत्री महोदय अपनी बात रखेंगे। आदरणीय सुखराम जी राजनीति में रहते हुए भी राज ऋषि जैसा जीवन जी रहे हैं। हालांकि आज के समय में यह बहुत कठिन है। यह केवल सादा जीवन, सरल सहज व्यवहार, जैविक खेती, देसी गोवंश जीवन मूल्यों का उपदेश ही नहीं देते, बल्कि अपने जीवन में चरितार्थ भी करते हैं। आज अकादमी के इस आभासीय मंच पर आपका स्वागत करते हुए हम स्वयं गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति हमारे लिए हर्ष का विषय। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक विभूति कर रही है। आप हरिद्वार में गंगा जी के तट पर निवास करते हैं। बचपन से ही आप साधु बन गए थे। योग की कठिन साधनाओं से अपने साधन को परिपक्व किया और विभिन्न सिद्धियों और अनुभूतियों के अर्जन के बाद आप इस कृपा प्रसाद को वितरण करने समाज में निकल पड़े। गंगा पुत्र और गुरु जम्बेश्वर भगवान का यह लाडला बेटा पिछले 40 साल से पंथ में धर्म की अलख जगा रहा है। आप जांबाणी भावों के मर्मज्ञ विद्वान हैं। कथाओं में हजारों लोग आपको भाव और चाव से सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने अपना जीवन गौ सेवा में समर्पित कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण और गुरु जाम्बोजी महाराज ने नंगे पांव जिस गाय की सेवा की थी, भगवान राम के धनुष पर गो अत्याचारियों के वध के लिए बाण हर समय चढ़ा रहता था। वर्तमान में उस हरि उपास्या भगवान की गाय की करुण दशा आपसे देखी नहीं और आप नवनीत के समान एक संत का हृदय पिघल गया। आप प्राणपन से गौ सेवा में जुट गए। आज आपकी कृपा से सैकड़ों गौशालाओं में हजारों गोवंश सुख की सांस ले रहा है और लाखों लोग आपकी प्रेरणा से गौ सेवा में गए हैं। गाय होगी तो हवन होगा, हवन होगा तो शब्दवाणी का पाठ होगा, शब्दवाणी का पाठ होगा तभी घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। मैं अकादमी के इस आभासीय मंच पर परम श्रद्धेय परम गोभक्त प्रातः स्मरणीय स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज हरिद्वार का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका पावन सानिध्य हमारे लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए अकादमी की तरफ से उपस्थित रहेंगे अकादमी के वरिष्ठ सदस्य, प्रसिद्ध व्यवसायी और समाज सेवी भामाशाह, मेवाड़ी आन बान शान के धनी माननीय अमरचंद जी दिलोहिया। आप भीलवाड़ा में निवास करते हैं और क्षेत्र में पंथ के बड़े हस्ताक्षर हैं। आप समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में साधु हैं। आपका व्यापक भ्रमण रहता है। आज इस अवसर पर हम आपका सैसने स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम का तकनीकी दिशा दे रहे हैं हमारे बहुत ही प्रिय श्री लालचंद जी बिश्नोई। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अकादमी की ओर से विधिवत रूप से आज के मेहमानों का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर बनवारी लाल जी साहू। वो 2 मिनट में सभी का विधिवत रूप से स्वागत करेंगे और उसके बाद में मंत्री महोदय का उद्बोधन होगा। उसके बाद में अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा, धन्यवाद ज्ञापन होगा। यह लगभग 1 घंटे कार्यक्रम चले। तब तक आपको मनोयोग से इस कार्यक्रम को सुनने की आशा है। डॉक्टर साहू साहब से निवेदन करके सभी मेहमानों का स्वागत करें।
साहू साहब माइक ऑन करो प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार जी, आवाज आ रही है साहू साहब, आ रही है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मैं जामवाणी साहित्य अकादमी की ओर से आज संवाद श्रृंखला 50वीं पर आज के राजस्थान सरकार के श्रम आदरणीय सुखराम जी बिश्नोई का अकादमी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सुखराम जी की इस रूप में जो आज व्याख्यान देंगे उसके पीछे अकादमी का एक सोच ये रहा है कि आप लंबे समय से अकादमी से भी जुड़े हुए हैं और शब्दवाणी से भी जुड़े हुए हैं। आप जहां भी धार्मिक और सामाजिक उत्सव में शामिल होते हैं वहां शब्दवाणी में लिखी हुई जो बातें हैं, गुरु महाराज ने जो बातें शब्दवाणी बताई है उन्हीं को अपनाने पर जोर देते हैं और विशेष करके आपका जोर इस बात पर रहता है कि लोग शब्दवाणी के अर्थ को समझे मत। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये बात सही है कि जब तक आप काव्य में जो लिखी हुई बात है उसे समझ नहीं पाओगे तब तक उसके प्रति रुचि भी नहीं होगी और उसको अपने जीवन में ढाल भी नहीं पाएंगे। इसलिए मुख्य बात जो है वो शब्दवाणी में निहित जो भावार्थ है, जो अर्थ है, उसको जानना आवश्यक है। तो ये लंबे समय से समाज को शब्दवाणी से जोड़ने का जो प्रयास सुखराम जी निरंतर करते आ रहे हैं, इसी बात को सोच करके और विनोद जी जमदास जी ने इस विषय के लिए आपसे निवेदन किया और आपने शहर इस विषय पर बोलने की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मैं जामवाणी साहित्य अकादमी की ओर से माननीय सुखराम जी का मुख्य वक्ता के रूप में बोलने के लिए अकादमी की ओर से बहुत बहुत पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले स्वामी राजेंद्रानंद जी, जो समाज के अंदर जिस तरह से धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं उससे समाज के अंदर एक रुचि पैदा हुई है जामवाणी साहित्य के प्रति, अकादमी के प्रति आपका लगाव निरंतर बना रहा है। और इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे भीलवाड़ा के उद्योगपति अमरचंद जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और विशेष करके इस संवाद श्रृंखला को गोल्डन जुबली तक पहुंचाना, 50वें एपिसोड तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर लालचंद जी का और विनोद जी का बहुत बहुत आभार के इसमें वक्ताओं को तैयार करना और वक्ताओं को तैयार करके और लोगों की रुचि पैदा करना और समाज की इस एपिसोड के प्रति, इस श्रृंखला के प्रति जो रुचि रही है उसी का ये परिणाम है कि आज अकादमी इसकी जो है 50वीं श्रृंखला के अंदर सुखराम जी जैसे वक्ता को बुलाना। और मैं उम्मीद करता हूं कि अकादमी इस श्रृंखला के, समाज श्रृंखला के कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेगी और
हम जल्दी जो है कोरोना काल के अंदर जिस तरह से लोगों का एक तरह का ज्ञानवर्धन भी हुआ है, समय भी कटा है, और आगे भी हम इस श्रृंखला को जो है वो जारी रखेंगे। और इसके साथ ही मैं सभी श्रोताओं का भी आभार करता हूं कि जिन्होंने लंबे समय से इस संवाद श्रृंखला को सुन करके और अपनी रुचि और अपनी लगन जो है उसका प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही मैं माननीय पूनम चंद जी को भी इस आज के उनके जन्मदिन पर स्मरण किए बना नहीं रह सकता। हमारे समाज के अंदर शब्दवाणी पर पूनम चंद जी की बहुत पकड़ रही है, और वे भी उनको शब्दवाणी के कई शब्द जो है वो बहुत कंठस्थ थे और बहुत ही मार्मिक शब्दों की व्याख्या जो है वो अपने जीवन काल में करते रहे हैं। और बहुत से शब्दों का तो उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी किया था, लेकिन वो कार्य जो है पूरा नहीं हो पाया, और गुरु महाराज की कृपा हुई तो उनके अधूरे कार्य को भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मैं आज के इस मौके पर समाज के सभी भामाशाहों का और उन दानदाताओं का जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले अकादमी के लिए जो भूखंड अकादमी ने खरीदा था उसके लिए जो दान दिया है, बढ़ चढ़ करके और बड़े उत्साह के साथ केवल घोषणा नहीं की है, बल्कि वो दान वास्तव में अकादमी को दे दिया, और अकादमी ने उस दान से जो है उस भूखंड की रजिस्ट्री करा ली है। उसके लिए भी मैं जामवाणी साहित्य अकादमी की ओर से समाज के सभी संत महात्माओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें जो है अपनी ओर से दान दिया है। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं ने, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने, गुरु जंबेश्वर महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट बीकानेर, बिश्नोई सभा डबड़ी, बिश्नोई सभा सिरसा, और भी जिन लोगों ने भी इसके अंदर अपने धनराशि का दान दिया है, मैं उन सभी का अकादमी की ओर से इस अवसर पर जो है वो आभार व्यक्त करता हूं। और धन के अलावा भी जिन लोगों ने इस कार्य के अंदर अकादमी का सहयोग किया है, मैं उनका इस अवसर पर जो है उनका आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि वे आगे भी अकादमी से इसी तरह से जुड़े रहेंगे और अकादमी को ऊंचाइयों तक ले जाने के अंदर अपना पूरा सहयोग देते रहेंगे। इसके साथ ही मैं पुनः एक बार भाई सुखराम जी का, राजनानंद जी का और अमित चंद जी का, लालचंद जी का, विनोद जी का, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, अकादमी का स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कृपया आकर के अपना उद्बोधन देंगे। आदरणीय मंत्री महोदय। जामवाणी साहित्य संवाद श्रृंखला 50 शब्दवाणी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रद्धेय स्वामी राजनंद जी। बड़े सहज और सरल तरवर सरवर संत जन चौथो वर्ष में और परमार्थ के कारण चारों धरिया दे। ऐसे ही एक शब्दवाणी पे जहां भी कथा करते हैं, शब्दवाणी पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, लोगों को समझाते हैं। मेरी राजनाथ जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है। मैं इनको एक शब्दवाणी के व्याख्या के रूप में जहां भी जाते हैं अपनी बात पेश करते हैं। ऐसे महान आत्मा आज अपने बीच में अध्यक्षता कर रही है। अंत में अमरचंद जी भीलवाड़ा से हैं, तकनीकी प्रबंधक डॉक्टर लालचंद जी बिश्नोई है,
संयोजक विनोद जम्बदास जी हैं। आज स्वर्गीय पूनमचंद जी की जन्म तारीख है। आज एक दिन उनका मारवाड़ में जन्म हुआ था। मारवाड़ में उनको समाज को आगे खड़ा करने में, आगे बढ़ने में स्वर्गीय पूनमचंद जी का बहुत बड़ा श्रद्धेय, बड़ा मतलब सहयोग रहा है। तमाम जो श्रोता आज शब्दवाणी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, ये जो समाज श्रृंखला है 50 में जुड़े हुए तमाम को मेरी तरफ से नमन प्रणाम। जाम्बे जी, गुरु जाम्बो जी की शब्दवाणी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत एक महत्वपूर्ण विषय है। जब तक शब्दवाणी का सकारात्मक जो शब्द है समाज के लोगों के सामने पेश नहीं किए जाएंगे, तब तक समाज में सकारात्मक सोच पैदा करने में हम असफल रहेंगे। तमाम जो कथाएं करते हैं, शब्दवाणी की व्याख्या करते हैं, वो गुरु महाराज के जो शब्दवाणी में पॉजिटिव बातें कही है उनको समाज के आगे रखें। गुरु महाराज ने न केवल पॉजिटिव बात रखी आगे, बाकी नम्रता, सादगी भरा जीवन, शिष्यों के प्रति एक अपनापन और ऊंच नीच की भावना का अंत, बिल्कुल ही मन की एकाग्रता, स्वाध्याय, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास और गृहस्थ की दिनचर्या, साधु कैसा होना, साधु की दिनचर्या, शील पे, संतोष पे, मन की शुद्धि पे और योग साधना पर, एकेश्वरवाद पर, ब्रह्म पर, वाद विवाद से दूर रहने के लिए ये तमाम चीजें शब्दवाणी में गुरुजी ने अपने मुख से कही है और बड़े सहज रूप से, सादे भाव से, सादे शब्दों से कही है, आम आदमी के समझ में आए। शब्दवाणी में कई ऐसे शब्द हैं जिनके दो दो अर्थ निकलते हैं। जिन्होंने टीका लिखी है उन्होंने अलग तरीके से लिखी है, कुल मिलाकर के अर्थ एक ही होता है। मैं सबसे पहले जो पॉजिटिव बातें शब्दवाणी में हैं उन पे पहले मैं मेरी बात रखूंगा। सकारात्मक सोच है क्या, किसे कहते हैं, उसकी पहचान क्या है और आदमी सकारात्मक कैसे बने। सकारात्मक नकारात्मक पकड़ने के लिए, बात को पकड़ने के लिए, आदमी को पकड़ने के लिए, आदमी नेगेटिव है पॉजिटिव है। नेगेटिव आदमी दूसरों की गलती निकालेगा, दूसरों की कमियां निकालेगा, बहानाबाजी करेगा। चाहे विद्यार्थी है, चाहे गृहस्थ है, कहीं गलती हो गई है, अगर नेगेटिव थिंकिंग का आदमी है तो कभी भी अपनी गलती कबूल नहीं करेगा, वो दूसरी गलती निकालेगा, बहानाबाजी करेगा। और अगर पॉजिटिव सोच का आदमी है, उससे अगर कोई गलती हो गई है, गलती को कबूल करेगा, स्वीकार करके और पुनः कहेगा पहले मेरी गलती हो गई है, मैं पुनः इसको दुरुस्त करके आगे बढ़ूंगा। मनुष्य एक गलती का पुतला है, जो गलती ठीक कर ले गलती को, उसे इंसान कहते हैं। तो मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि नेगेटिव की पहचान वो खुद कर देता है। अब पॉजिटिव किसे कहते हैं, शब्दवाणी में बाद में आएंगे, पहले पॉजिटिव की व्याख्या अगर करें, मैं 2-3 उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। एक किसान के 2 बेटे थे, एक बेटा पॉजिटिव था, सकारात्मक सोच का था, एक नकारात्मक सोच का था। और दोनों बेटों को पिताजी ने बराबर जमीन बांट के दी और एक जो पॉजिटिव बेटा था उसने अपना जो खेत था उसमें कोई खरपतवार नहीं, उगावा नहीं, खेत बिल्कुल साफ, मकान खड़ा कर दिया, बेटे को पढ़ा लिया, बेटी को संस्कार करके ससुराल भेज दी। और जो नेगेटिव विचार का दूसरा भाई था, उसके वही पिताजी के मकान, खेत में उगा हुआ खरपतवार खड़ा, और साथ ही मतलब बेटे सामान्य मजदूरी करे। एक संत पहले के पास गए और जाके पूछा, बोल भाई तेरे पास इतना कितना समय मिला कि तेने सब बातें कर ली, खेत को साफ कर लिया, बेटों को पढ़ा लिखा लिया और साथ ही मतलब
मकान भी खड़ा कर दिया, बेटी को ससुराल भेज दी। और तेरा भाई वो देख सामने वही पुराना मकान, खेत उगा हुआ से खरपतवार से भरवा पड़ा है, लड़के ऑटो पे मजदूरी करते हैं। उस बड़े भाई ने जवाब दिया जिसका पॉजिटिव था, उसने कहा कि मुझे बहुत समय मिलता है, 2 दिन आते हैं, रात बीच में एक आती है, जैसे आज दिन है, कल दिन बीच में रात एक आती है, मुझे 2 दिन मिले, ये रात एक बीच में आती है, 2 दिन मिले, इसलिए मैंने पूरा काम कर दिया। और वो संत उस नेगेटिव के पास जाके पूछा, बोल भाई तेने खेत में से ये खरपतवार क्यों नहीं पाड़ी, तेने मकान क्यों नहीं बनाया, तेने बेटों को क्यों नहीं पढ़ाया? वो कहता बाबू जी मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे उगावा पढ़ूं, कैसे खरपतवार पढ़ूं, कैसे बेटों को पढ़ाऊं, मेरी कमाई नहीं हो रही है। उसने कहा तेरा समय कहाँ गया, 24 घंटा तुझे मिल रहा है, 24 घंटा तेरे भाई को मिल रहा है, तेरे भाई के खेत में उगावा नहीं, बेटी ससुराल भेज दी, बेटे को नौकरी लगा दी। उसने कहा बाबू जी मेरे पास समय कैसे हो, रात 2 आती, दिन बीच में एक आता है, बोले एक दिन आता है, 2 रात आती, मैं काम कैसे करूं? मतलब पॉजिटिव को तो 2 दिन दिखते हैं, नेगेटिव को 2 रात दिखते हैं। कितनी सोच में फर्क है। एक गिलास में आधा पानी है, अगर पॉजिटिव को पूछो इस गिलास में पानी कितना भरा हुआ है, नेगेटिव पूछो गिलास में पानी कितना है, दोनों का उत्तर अलग अलग आएगा। पॉजिटिव कहेगा इस गिलास आधी भरी हुई है, नेगेटिव कहेगा गिलास आधी खाली है। वही एक संत गांव में गए और गांव में जाकर के गांव के चोटे में सभी लोगों को बिठाया और कहा कि भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, शराब घातक होती है। और उस साधु महात्मा ने टेबल रख करके उसके ऊपर 2 गिलास रखी, एक में मतलब पानी डाला, एक में शराब डाला, और पास में एक जीव मकोड़े टाइप के घूम रहे थे, उनको एक एक में डाला। तब वो पानी वाला जीव गिलास में तैर रहा था मकोड़ा, और शराब वाला तड़प तड़प के मर गया। महात्मा ने कहा देखो ये गांव वाला सुनो, ये दारू कितना घातक है, ये जीव तड़प तड़प के मर गया, इसलिए शराब मत पीना। और उसी गांव में चोटे में एक नेगेटिव आदमी खड़ा होकर बोला महात्मा जी आपने बहुत बढ़िया बात बता दी मेरे को, दारू पिएंगे पेट के सभी कीड़े मर जाएंगे। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सोच में रात दिन का फर्क है। एक गुलाब का फूल होता है, गुलाब के फूल में एट ए टाइम एक फूल ही लगता है मोस्टली। और एक पॉजिटिव आदमी पूछा इस गुलाब के पौधे में गुलाब का फूल कैसा लग रहा है? उसने कहा कि देखो कांटों के बीच में कितना बढ़िया फूल खिला हुआ है। और वही बात उस नेगेटिव आदमी पूछी तो उस आदमी ने कहा फूल तो ठीक है गुरुजी, परंतु इसमें कांटे कितने हैं। उस नेगेटिव को कांटे दिख रहे हैं और पॉजिटिव को उस कांटों के बीच में फूल दिख रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, एक डेली कार्नेगी ने किताब लिखी थी कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड, चेतन अचेतन मन। और डेली कार्नेगी ने स्पष्ट कहा है कि आदमी जो सोचता है सोच के अनुसार ये आदमी ढलता है, उसी अनुसार बनता है। कुछ लोग सवेरे उठ करके कहते हैं कि मुझे रात को ये सपना आया, दूसरा कहते हैं मुझे ये सपना आया। और जैसा कि अपने पूर्व राष्ट्रपति कमाल साहब ने कहा था, विद्यार्थियों सपने रात वाले मत देखो, सपने दिन को देखो। और ऐसे सपने देखो कि जब तक सपने पूरे नहीं हो जाए वो जुनून आपके दिमाग में रहे, शरीर में रहे, और आपको उस सपनों को सार्थक करने के लिए नींद नहीं है, ऐसे सपने देखो। तो एक विद्यार्थी रात को अपनी माँ से कह के सोता है कि मुझे 3 की ट्रेन पकड़नी है, डेली कार्नेगी कह रहा है मुझे ट्रेन पकड़नी है, 3 बजे जगना। वो माँ नहीं जगती है, परंतु उस विद्यार्थी ने मन में तय कर लिया, चेतन मन में, कि मुझे 3 बजे जगना है। ए चेतन मन उसे रात को उठा देता है। एक स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम भाप जिस तरह इंजन को धक्का देती है, इसी तरह से चेतन मन जब तय कर लेता है, अचेतन मन स्ट्रीम की तरफ धक्का देता है। डेली कार्नेगी ने आगे का एक मजदूर था, उस मजदूरी करके उसने तय किया कि बर्फ पड़ती है, ठंड बहुत है, एक बड़ा कोट लेना है मुझे, कोट की राशि में मेहनत करके कमाऊंगा। और कोट की राशि उसने कमाई और 4-5 दिन में उसने मेहनत करके कोट की राशि कमा ली। डेली कार्नेगी कहता जो आदमी तय करता है उसके बीच में प्रकृति उसकी मदद करती है, परिवर्तन आसपास के लोग मदद करते हैं, परिवार के लोग मदद करते हैं। खुद आदमी में जो इच्छा शक्ति प्रबल होती है और मतलब स्ट्रीम की तरह अचेतन में उसका पीछा करता है, मेहनत कर उठ खड़ा मेहनत कर। उस मजदूर ने $500 इकट्ठे कर दिए और कोट खरीदना था और शहर दूर था, जाना था। और पहले दिन जिस दिन पैसे इकट्ठे किए उस दिन
वो शहर की तरफ की हवा चल रही थी, बर्फ पड़ रही थी, और उस मजदूर ने तय किया मुझे सवेरे कैसे जाऊंगा, बर्फ पड़ रही है, सामने हवा चल रही है। तो प्रकृति ने जब उसकी मदद की, बर्फ बंद हो गई, हवा बंद हो गई, उसने कोट खरीद लिया। तो मेरा आप सभी से जो श्रोता से मेरा निवेदन है कि आप तमाम चीजें पॉजिटिव सोच रखोगे तभी तो जाके आगे बढ़ोगे। मेरे पिताजी एक सामान्य किसान थे, सरपंच थे, पहले बार चुनाव में जब हार गए और 95 तक ओबीसी के कोटे तक सरपंच रहे। उन्होंने तय किया कि मैं एक बेटे को वकील बनाऊंगा, एक को डॉक्टर बनाऊंगा और एक को इंजीनियर बनाऊंगा, और मेरे को बाकायदा नौकरी का ऑफर है, पर मेरे पिताजी ने नौकरी नहीं करनी, तेरे को वकील बनना है। मैं पहले वकील बन के गया, और मेरे सांचौर विधानसभा का बिश्नोई समाज का मेरा छोटा भाई पहले डॉक्टर बना। तो मेरा आप सभी से निवेदन, मैंने तय किया एक डॉक्टर बनेगा, एक सीए बनेगा, तो मेरे बेटा, छोटा बेटा सीए, बॉम्बे सीए। तो आदमी अगर तय कर लेता है कि मेरे बेटे को बनाऊंगा, अगर बेटा तय कर लेता मुझे बनना है, लक्ष्य तय कर ले, टारगेट तय कर ले, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अब शब्दवाणी की अपन बात करते हैं, किस तरह से पॉजिटिव बातें शब्दवाणी में गुरु महाराज ने कही है। ऋण घटिए का खोज फिरते सुन सेवनता खोज हस्त को पायो, लुकड़िए का खोज फिरते खुन खेलता खोज सुरे को पायो, मोथड़िए की गोड़ खिणता सुन सेवनता लादो थान सुदायो, रागड़िए के घाट खिणता कंचन सोनो डायो, हस्ती चढ़ता गेवर गिरता सुनी सुनता भूखत खायो। कितनी बढ़िया बात लिखी है कि मैं मतलब लोहे का रागड़िए के घाट बर्तन गिराते सोने चांदी के बर्तन बनाने काम करने लगा। मतलब मोथड़ी खोदते खोदते मेरे को थान मिल गया। अपन तो मोथड़ी खोदते नहीं, मेहनत करते नहीं है, वो थान कहाँ से मिलेगा अपन को। अगर मान लो इस तरह का पॉजिटिव आदमी है, और पॉजिटिव आदमी रह करके उसने धन संपदा प्राप्त कर ली है और स्किल प्राप्त कर ली है, ऐसा आदमी अगर हाथी पे चढ़ गया, ये कहावत है, कहने की बात। और उसके वो कह रहा है कि मतलब भले कुत्ते भौंके भले, परंतु क्योंकि उसने वो महारत हासिल कर ली है, वो फेल होने वाला नहीं। कितना बढ़िया शब्द गुरु महाराज का पॉजिटिव सोच का। आगे कहता गुरु महाराज जी, आगे कह रहे हैं, विखा पंतर पढ़ता आया पुरुष पूरा पुरु। कितनी बढ़िया बात की है। मतलब विखा पंतर पढ़ता आया पुरुष पूरा पुरु, दुखिया सो सुखिया होसी करसी राजगेरू। कितना पॉजिटिव शब्द है। जो दुखिया है वो एक दिन सुखी होगा, मन में आशा लेके बैठेगा कि मैं मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। चाणक्य ने 25 साल पहले कहा था कि पुरुषार्थ मनोवेतनता देवा। पुरुषार्थ पहले है, भाग्य पीछे। मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा, लोग कोई बात गाड़ी ले आते हैं, घोड़ा ले आते हैं, मकान बना देते हैं, नौकरी लग जाती है, फैक्ट्री लग जाती है, तो लोग जो नेगेटिव थिंकिंग लोग कहते हैं ये तो भाग्यशाली है, इसका भाग्य तेज है, मेरा तो किस्मत में लिखा ही नहीं है। मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है, भाग्यशाली बनने के लिए भाग्य बेटा 6ठी सीढ़ी पर बैठा है। मकान पे चढ़ने की 6 सीढ़ियां हैं, 6ठी सीढ़ी पर भाग्य बैठा। तो पहली सीढ़ी पर कौन है? पहली सीढ़ी पर विचार। विचार कौन से? ये पॉजिटिव विचार। दूसरी सीढ़ी पर बैठा है वर्क, काम। जब आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप मेहनत करेंगे। वर्क कीजिए, वर्षिप, काम ही पूजा है। मेहनत पे, किसान है तो खेती पे जोर लगाए, व्यापारी है तो व्यापार पे मन लगा करे, विद्यार्थी अध्ययन करे, तब जाकर के मतलब दूसरी सीढ़ी पर वर्क बैठा। और तीसरी सीढ़ी पर बैठा है मतलब आदत। आपकी आदतें कैसी है? अगर आपकी आदतें खराब है तो आप 5 सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। आप नशा पता करते हैं, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, आपका लेन देन ठीक नहीं है, आपके मतलब उठक बैठक ठीक नहीं है, संगत ठीक नहीं है, तो मतलब आदतें सब ठीक नहीं, बुरी आदतें हैं, तो उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ जाओगे, फिसल जाओगे। तो सही आदतें हो, काम से काम, दूसरे की किसी निंदा नहीं करे, झूठ नहीं करे, समय बर्बाद नहीं करे, दूसरों की तरफ अंगुली नहीं करे। एक आदमी दूसरे की तरफ अंगुली करता है कि देखो ये कैसा आदमी है, उसके सामने एक अंगुली रहती है और खुद के सामने 3 अंगुली रहती है। वो अंगुली संगे देती है, सामने वाले में गलती 1 है, तेरे में गलती 3 है, पहले तू तेरी गलती का सुधार कर। तमाम जो श्रोता मेरी बात सुन रहे, अपने घर में सुधार कर ले, अपने स्तर पर सुधार कर ले, परिवार में सुधार कर ले, परिवार से समाज बनता है। तो मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आप किसी की तरफ दोषारोपण न करके खुद सुधरने का प्रयास करें। खुद सुधरेंगे तो लोग देखा देखी करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, कितनी बढ़िया बात की गुरु महाराज ने। तो तीसरी पे बैठी आदत और चौथी पे बैठा शब्द, आपकी बोली चाली। जब आपके विचार पॉजिटिव है, आप दिन भर मेहनत करते हैं, काम जो आपका काम दिया हुआ है, जो गृहस्थी है या व्यापारी है, चाहे नौकरी पेशा है, और तीसरी आदतें आपकी सही है, तब
आपके शब्द सही होंगे, आपकी बोली चाली सही होगा। और जब चारों चीजें सही होगी, आपका पॉजिटिव थिंकिंग है, आप मेहनत करते पुरुषार्थ करते हैं, आपकी आदतें सही है, आपके शब्द सही हैं, तो वो आदमी चरित्रवान बन गया। चौथी सीढ़ी पर चरित्र बैठा है। जब आदमी चरित्रवान बन गया तो भाग्य को आगे से पकड़ेगा। कहाँ भाग रहा है भाई, मैं उसको पकड़ लेता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विद्यार्थियों चरित्रवान बनो, दुनिया पीछे दौड़ेगी। एक चरित्रवान मुनीम है, एक चरित्रवान आपका आदमी है, नौकर है, या आपका बेटा चरित्रवान है, हर एक आदमी कहेगा इस आदमी की मेरे जरूरत है। तो सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि भाग्यशाली बनने के लिए पहले पुरुषार्थ करने पड़ेगा। उद्यम सिद्धांत कारण मनोरथ है। उद्यम से ही कार्य की परिणति होती है, कार्य सफलता प्राप्त करते हैं। मन से चाहने से कुछ भी नहीं होता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि गुरु महाराज ने कितनी बढ़िया बात कही है कि विखा पंडित पड़ता आया पुरुष पूरा पुरुम, दुखिया सो सुखिया उसे करसी राज गेरू। आगे शब्दवाणी में पॉजिटिव शब्द कहते हैं, अरे जबरारते जग डांडी लो, तेने जीती जानो। तेने मतलब जग को जीत लिया। अरे इस मन वचन कर्म, ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तमाम जो ये अंदर की वृत्तियां हैं, इन पे आप मन पे कंट्रोल नहीं करा, अहंकार पे कंट्रोल नहीं करा, तेने दुनिया को जीत ली, इस पे कंट्रोल कर। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि गुरु महाराज ने शब्दवाणी की पॉजिटिव सोच आगे शब्दों में आएगा, हक हलाल हक साचो कष्टो सुकृत एहलो ने जाए। कितना बढ़िया बात कही। जब आप सही काम कर रहे हो, वो आपका मतलब एहला नहीं जाएगा, आपका वो गलत नहीं जाएगा। कितनी मतलब एक परफेक्ट बात गुरु महाराज ने शब्दवाणी के अंदर साथ कही है। साथ ही अगले एक अपन शब्दवाणी पे शब्द में जाए तो लो हंता कंचन घड़िया घड़िया ठाम स्वभाव जाटा होता पात करे लो, ये कृष्ण चरित परवाणो बेड़ी काट संजोग मिलिया खेवट खेवा खेव लोहा निर किसी भी त्रिया उत्तम संग सुनेव, काट के लकड़ी के साथ लोहा तिर जाता है। कितनी बढ़िया बात गुरु महाराज ने कही है। तो शब्दवाणी में ये जो पॉजिटिव सोच है, संगत अपनी बढ़िया होनी चाहिए। एक शराबे के साथ आप घूमोगे तो आपका मतलब कोई आपका विश्वास नहीं करेगा। जिस तरह से लोहा लकड़ी के साथ नाव में पानी पार कर लेता है, इसी तरह से सही संगति आपकी होनी चाहिए। परिवार की संगत, आदमी की संगत, सही संगत होगी। कोई बदमाश आदमी है, कोई मतलब संगत सही नहीं है उसकी, कोई शराबी आदमी है, कोई नशेड़ी आदमी है, तो उन आदमियों के साथ संगत नहीं होनी चाहिए। सही आदमियों के साथ संगत होगी तभी जाकर के अपन आगे बढ़ पाएंगे। और गुरु महाराज जी आगे शब्दवाणी में कहते हैं कि घनतन जीवा का गुण नाही मल भरिया भंडार। कितनी बढ़िया बात की। लोग डट करके खाते हैं और फिर खाने में उनका तरीका नहीं। एक इंग्लैंड का टीचर हुआ था, अध्यापक हुआ था अलेक्जेंडर, उसने खाने और पीने पे, खाए कैसे, पिए कैसे, सोए कैसे, बैठे कैसे, चले कैसे, संगत कैसे करे, उस पे किताब लिखी। आपको मतलब पुस्तकालय मिल जाएगी। मैंने उस किताब को पढ़ा और बड़ा फेमस हुआ। और वो अलेक्जेंडर ने दावा किया कि मेरे इस खाने पीने से, उठने बैठने से, पानी पीने का तरीका, खाने का तरीका, सोने का तरीका, और ये अगर आप काम में लोगे तो आपके 50 रोग नहीं आएंगे। तो गुरु महाराज ने गणतन जी में का गुण नाई मल भरिया भंडारू आगे पीछे माटी जुन, मतलब कितनी बढ़िया बात की। आज के लोग परिश्रम पुरुषार्थ करते नहीं, मेहनत करते नहीं और देर रात खा करके सो जाते हैं और फिर वो डायबिटीज हो जाती है, उसको बीपी हो जाती है। गुरु महाराज ने कितनी मतलब बढ़िया बात की। उत्तम क्रिया उत्तम कारण क्रिया सब तेरे क्रिया कुछ, तेरे मतलब संस्कार कुछ है ही नहीं। उत्तम कुल में जन्म लेने से क्या हुआ जब तक तेरे संस्कार बढ़िया नहीं। संस्कार बढ़िया हो गए तभी जाकर के अपना आगे बढ़ पाएंगे। देखो सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है, संस्कारित परिवार ही आगे बढ़ता है। और जो परिवार संस्कार थे उसी परिवार के लोग ही पढ़ पाते हैं, IAS IPS बन पाते हैं। परिवार में संस्कार नहीं है, वो परिवार विद्यार्थियों कभी पढ़ा नहीं पाएगा। स्कूल में अनुशासन होता है, स्कूल चलती 5.5 घंटा और आधा घंटा रास्ते में लगता है, और 6 घंटे नींद, 12 घंटा परिवार के साथ विद्यार्थी छात्र बेटे बेटियां रहती है। जब परिवार में अनुशासन नहीं है, परिवार में संस्कार नहीं है, परिवार में मर्यादा नहीं है, परिवार में छोटे बड़े का कदर नहीं है, मान सम्मान नहीं है, वो विद्यार्थी, वो परिवार अपने बेटों को पढ़ा लिखा करके उस अधिकारी नहीं बना पाएगा। आप मेरे सभी श्रोताओं से निवेदन कि परिवार में अनुशासन पैदा करो। परिवार में मतलब
मान सम्मान करो, बड़ों का मान सम्मान करो, तभी जाकर के विद्यार्थी पढ़ पाएगा। तो खासकर मेरा निवेदन है कि जो बातें गुरु महाराज ने पॉजिटिव सोच के कही है, वो बातें अपन लोगों को मतलब आगे बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के इस पॉजिटिव बातों को लेकर के अपना समाज, अपना परिवार आगे बढ़ पाएगा। तो यूं क्यों भलोज आपन जरिए अवरा अजर जराइए, यूं क्यों भलोजन आप पर डरिए अवरा अडन डराइए, यूं को भलोजन आप पर करिए, मतलब पहले क्रिया आप कमाइए फिर और, मतलब कितनी बढ़िया बात की। मतलब पहले आप करो फिर दूसरों को, मतलब दूसरों को डराते हो, दूसरों को धमकाते हो, परंतु आप कुछ करते नहीं हो। तो गुरु महाराज ने इस तरफ भी बहुत ही मतलब साफ शब्दों में कहा है कि जैसा आपका व्यवहार होगा, आप गुरुजी बैंगन खावे दूजा ने उपदेश बतावे, कितनी एक कहावत है मारवाड़ी में कि मतलब खुद का व्यवहार ठीक नहीं है। मेरे सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अपने बीमारी क्या, अपने कमी क्या है। कमी ये है कि समाज के जो लोग हैं, आम जो आदमी समाज के लोग हैं, वो किनसे सीखते हैं, किनसे गाइड होते हैं? समाज का एमएलए, समाज का प्रधान, समाज का सरपंच, समाज के साधु। इनके अगर इनके व्यवहार ठीक है, मेरी कथनी करनी फर्क नहीं है, मैं बोलता कुछ हूं करता कुछ हूं, समाज मेरी बात को नहीं सुनेगी। मैंने सफलता करता हूं, मैं मेरी गलत आदतें हैं तो लोग उनसे सीखेंगे। एमएलए साहब गलत कर रहे हैं, एमएलए साहब कर रहे हैं, अपन भी करो। ये नशा गलत है, एमएलए साहब करते हैं, अपन भी करो। मतलब ये जो समाज के आगेवान है, सरपंच है, प्रधान है, दूसरी जाति के नहीं, विष्णु जाति की, और एमएलए है, एमपी है, साधु महात्मा है, और जो गांव के मुखिया लोग हैं, और जो प्रधान है गुरुद्वारा के, मंदिरों के प्रधान है, उनकी जो कथनी करनी है उनसे समाज सीखता है। वो ऐसा कर रहा है। उनकी जो औरतें कपड़ा पहनती वो अनुसरण करते हैं, उनकी प्रधान जी की औरत कपड़ा ऐसा ड्रेस पहनी, अपने ऐसा पहनो, वो उन्होंने तगड़ कर, वह भी तगड़ कर, उन्होंने मतलब गहना पहना, वो भी गहना पहनो, अनुसरण करते हैं आगे वालों का। मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि सभी जो पंच सरपंच बात सुन रहे हैं, एमएलए प्रधान बात सुन रहे, साधु महात्मा बात सुन रहे, अपना जो चरित्र है वो चरित्र सही होना चाहिए, अपनी कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, तभी जाके लोग अपनी बात को मानेंगे। अपनी कथनी करनी में फर्क है, कोई अपनी बात को नहीं माने, भले प्रवचन दे दो, भले कुछ कथा कर लो, जब तक मतलब जब तक मेरी आदतें सही नहीं है, मेरा आचरण सही नहीं है, मेरा आचरण गलत है, मैं कितने भाषण दे दूं, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मेरा आप सभी जनों, सभी महानुभावों से निवेदन है, जो इस श्रेणी में आते हैं, जिनका समाज अनुसरण करते हैं, जिनको मतलब श्रद्धे से देखते हैं, उन सभी से निवेदन है, आप अपना व्यवहार सुधारें, आपका अपना खान पान सुधारें, अपनी आदतों पे कंट्रोल करें, अपनी कथनी करनी फर्क नहीं करें, तभी जाकर के समाज के लोग अपनी बात को सुनेंगे, अपनी बात को समझ पाएंगे। साथ ही मेरा आप सभी से निवेदन है, एक दो बातें और, कितनी बढ़िया बात है गुरु महाराज ने कही है। समाज में लड़ाई, जैन समाज के लोग थे, दो आपस में लड़ते हैं ना, एक उस खंबे को पकड़ता है, एक उस खंबे को पकड़ता है, और वो मान लो खंबा नहीं है, खंबा नहीं है, तो 100 किलो पे हाथ डालेगा, नहीं तो 100 किलो उठेगा, नहीं लड़ाई होगा। और किसान परिवार के लोग, मतलब सभी जातियों जो किसान परिवार से संबंध रखते हैं, वो एक दूसरे लठ लेंगे, तलवार लेंगे, पिस्तौल चलाएंगे। तब जाके गुरु महाराज ने कहा कि जो कोई आवे हो कर तू आप जुइए पण। कितनी बढ़िया बात कही है। मतलब आप सोचोगे कि गुरु महाराज की एक ही शब्द, कोई मान लो लड़ाई करने आ रहा है, आप उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ तो वो कोई लड़ाई आपसे नहीं करेगा। कितनी बढ़िया बात की, मतलब जी बहुत ही निवणी, बहुत ही खिवणी, बहुत ही क्रिया, मतलब कितनी नम्र है, मतलब कितनी बढ़िया बात की। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब तक अपन नम्र नहीं होंगे, अपन नम्रता नहीं होगी, अपन वाद विवाद से हट करके मतलब प्रेम भाव नहीं प्रदर्शित करेंगे, तब जाकर के अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक पैसा बढ़ जाता है, पैसा हमारे वहां नहर आई तो मैं रात को सत्संग करता, और तो लोगों को पूछता, भाई नहर आई तो क्या करूंगा आप लोग? कैसा मकान बनाएंगे। दूसरे साल पूछता, फिर क्या करोगे? ट्रैक्टर लेंगे।
फिर क्या करेंगे? गहने गड़ाएंगे, गाड़ी लेंगे, फिर क्या करोगे? उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा फिर अपन लड़ाई करेंगे, संस्कार नहीं होगा तो लड़ाई करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि गुरु महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट बात की, देखा देखा सुना सुना, क्षमा रूप तब कीजिए, थोड़े मैं थोड़े रो दीजिए, होते ना। कितनी बढ़िया बातें गुरु महाराज ने कही है कि क्षमा करो सभी को, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को। क्षमा तो बड़ा आदमी होता है, क्षमाशील होता है, तो क्षमा करेगा तभी जाकर के मतलब वो आगे बढ़ पाएगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि क्षमाशील बनेंगे तभी जाकर के अपन को समाज को दे पाएंगे, कर पाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि गुरु महाराज ने साधु का जीवन कैसा होना चाहिए और गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शब्दवाणी व्याख्या की साधु कैसा होना चाहिए। हमारे वहां एक राजस्थान जालोर सांचौर के अंदर आजादी के दिनों में दो साधु थे, कोमलदास और निर्मलदास। एक जाट था, एक विष्णु का दूत था, दोनों साथ रहते और किसी से एक टका भी नहीं लेते। कई लोग उन्हें घर ले जाते और कहते भाई गुरुजी मैं आपको शाल उड़ाऊंगा, चादर उड़ाऊंगा। वो कहते भाई मेरे पास चादर है, मैं चादर नहीं उड़ाऊंगा, मेरे पास पड़ी है एक चादर। तेरे पिताजी की सेवा कर, माँ की सेवा कर, भाइयों के कपड़े कर, मेरे पास चादर है, जहां फटेगी मेरे को मिल जाए। कितने मतलब नफरत थी पैसों की। एक बार निर्मल कोमलदास जी को किसी ने एक पैसा हाथ में दे दिया, रोकड़िया रुपया, उसने हाथ धोआ, मेरे पैसा लगे हाथ के। उनकी दिनचर्या थी, कितने महान थे लोग। तब जाकर के मतलब उनके लोग आज याद करते हैं। तो मतलब गृहस्थी को भी इस तरह से गुरु महाराज ने सलाह दी है। कायरे मूर्खा ते जन्म गयो भू भारी ले जानू, कायरे मूर्खा ते जन्म गवायो भू भारी ले भारू, जहां दिन तेरे होमन जापन तपन क्रिया। न तो तेरे होम है न जप है, और तप लो काम, मेहनत, क्रिया, कोई संस्कार कुछ नहीं है। मतलब कितनी बढ़िया बात की। जहां दिन तेरे होमन जापन तपन क्रिया, जान के भागी कपला गैया। मतलब तेरे गाय तेरे घर से चली गई, धन चला गया। पहले गाय धन था। मतलब ग्रस्तुखिता के खड़ उड़जे तुम जिमीजे, सुरे दुहीजे, किर्त खेत की सीव सींजे और पीजे ऊंडा नीरू। कितनी बढ़िया बात की। ऊंडे का पानी पिया हुआ मतलब कभी आदमी बीमार नहीं पड़ता है। मतलब कितनी बढ़िया बात की। सुवचन बोल सदा सुहलाली, कड़वा मीठा भोजन भकले, और भक्कर भक्कर देखत खीरू। मतलब घर आगड़ी सातर सोन ओडन ऊना चिरू। मतलब कितनी बढ़िया बात की। मैं एक होटल में बैठा हूँ हाईवे पे, प्रकाश कम है यहाँ पे, इसलिए बाहर एक पास में ट्रकों की आवाज आ रही है। तो गुरु महाराज ने ग्रस्त आदमी के लिए भी मतलब संदेश दिया है। मतलब स्पष्ट बातें गुरु जी को कही है कि संतोष रख, मेहनत कर और आगे बढ़, तभी जाकर के अपन कामयाब हो गए। तो ये बातें अपन को पालना करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आज इस दौड़ भाड़ की जिंदगी में भौतिक युग के अंदर होड़ बसी हुई है। मेरे गाड़ी तो उसकी गाड़ी तो मेरी गाड़ी, उसके महल तो मेरी बंगला। मतलब वो जो गुरु महाराज ने संदेश दिया था कि जो है उससे मेहनत कर आगे बढ़। उसके बाद गुरु महाराज ने मन पे बात कही, सील पे बात कही। मन पे शब्दवाणी में, सील में, शीलता पे, सील पे गुरु महाराज शब्दवाणी में करीब 12 बार शब्द सील का उपयोग किया। मन की शुद्धि की बहुत बढ़िया बात की। तन मन धोइए, संयम होइए, हरकन खोइए, ज्यों ज्यों दुनिया करे खुमारी। कितनी बढ़िया बात की। और तू क्रिया, तेरा काम पूरा, भले ही दुनिया कुछ करती रहे, खुमारी करती रहे, तेरा काम पूरा हो गया। शर्त एक ही, तन मन दोनों साफ। सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि आज के इस भौतिक युग में तन तो पूरा साफ रखते हैं, साबुन से नहा लेते हैं, कपड़े धोते हैं, सेंट लगाते हैं, परंतु मन की शुद्धि, गुरु महाराज ने कहा मन को साफ रखो, तन मन धोइए, तन मन दोनों को साफ रखो। मूड मुड़ाए, मन मुड़ाए, मुंह अबलक दो लोभी, अंदर दया नहीं सुरकावे, निद्रा हजा कसोटी निभे। शब्द ने कहा दिल का कूड़ा कुड़ियारा। कितने बढ़िया मेरे हिसाब से गुरु महाराज ने मतलब एक जोश में आके कहा दिल का कूड़ा कुड़ियारा।
कितनी बढ़िया बात शब्दवाणी में कही है, मन की शुद्धि कही है। मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि गांव में कहावत चलती है कि फलान चंद जी आदमी तो उसको तो काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं, फिर भी उनकी तो उल्ट काम सही पार पड़ जाता है। काम करे उल्टो और पड़े हुई। एक कहता है हम करते हाथ बढ़े, हूं तो कहने भलो करुण जाओ माने बूंद मिले। इसका तात्पर्य क्या है? एक आदमी तो भला करने जाए उसको बूंद मिलती है, हम करते हाथ जल रहे, और एक आदमी उल्टी बात चला दी, उल्टा काम कर लिया, उसकी सही पड़ गई। क्यों पड़ती उसकी सही? उसका मन साफ। जिसका मन साफ है वो ऊंधी पड़ेगा, ऊंधी करेगा तो हुई पड़ी। जिसका मन साफ है, एक बात, और जो दान दक्षिणा देता है अपने कमाई का 10वां हिस्सा, गुरु महाराज स्पष्ट कहा है, गुरु गहना जो लेवे नाही 10 मन धरो बसाई सो। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पास में रखता है, समाज में नहीं देता है। बहन को, बेटी को, गौशाला को, गरीब को, अनाथ को, कुटुंब को, तमाम को नहीं देता है, 10वां हिस्सा नहीं देता है, घर में रखता है, परिवार आगे फलीभूत नहीं होता। तो शब्द वाणी में और जो अपनी आचार संहिता है, शब्द नियमावली है, 29 नियम है, उन दोनों में चोरी, निंदा, झूठ और वर्ज्यवाद मन की शुद्धि की बात है सभी, और शब्दवाणी मन की बात कही है। सभी श्रोता जिसका मन साफ है और 10वां परमार्थ में देते हैं। मैं पहली बार एमएलए बना तो मेरे 1 लाख रुपए मिलते थे, मैं 10वां हिस्सा मैंने पतवाड़ा गौशाला में देना शुरू किया। फिर मैं मेरी डेयरी से देना शुरू किया 11,000। इस साल मैंने बढ़ाए 31,000 रुपए हर महीने में पतवाड़ा गौशाला में पुण्यार्थ मेरे हिस्से में कमाई में से देता हूँ। और 10वां हिस्सा परमार्थ में दे और मन को साफ रखे। उसका बेटा अगर मुंबई चला गया तो करोड़पति बन जाएगा, उसका बेटा अगर पढ़ाई कर रहा है तो 80-90% नंबर आएंगे। गांव में निंदा करता घूम रहा है, चुगली करते घूम रहा है, मन साफ नहीं है, 10वां हिस्सा घर में रखता है, कतई परिवार फलीभूत नहीं होगा। सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है, शब्द वाणी में गुरु महाराज ने मन की शुद्धि की बहुत बड़ी महती बात कही है। सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है, मन को साफ रखें, 10वां हिस्सा दान में दे, तब जाकर के मतलब अपने परिवार फलीभूत होगा। एक गांव में कहावत चलती है कि तीजी पीढ़ी फेल, डोकरो 500 दादो, दूसरी पीढ़ी चली, तीजी पीढ़ी फेल। कतई आपकी तीजी पीढ़ी फेल नहीं होगी अगर आपका मन साफ है, आप निंदा नहीं करते हो, आप लड़ाई टंटा नहीं करते हो, और आप 10वां हिस्सा पुण्यार्थ में खर्च करते हो। चाहे बहन को दो, चाहे बेटी को दो, चाहे बुआ को दो, चाहे गौशाला में दो, चाहे स्कूल में दो, चाहे समाज में धर्मशाला में दो, चाहे गरीब लोग हैं उनके कपड़ों में करो, उनका इलाज खर्च करो। 10वां हिस्सा खर्च करोगे तो एक सुदर्शन चक्र की तरह परमार्थ आपकी रक्षा करेगा। आपका बेटा मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, अगला टायर फट गया, उसके कांटा भी नहीं भागेगा, क्योंकि आपके पिताजी ने तो किसी की निंदा करते हैं, ने झूठ बोलते हैं, ने मतलब लड़ाई टंटा करते हैं, 10वां परमार्थ में खर्च करते हैं। इस बात की आपको पालना आप करेंगे, तभी जाकर के मतलब अपन आगे बढ़ पाएंगे। इससे मेरा दूसरा मेरा आपसे निवेदन है, सील के बारे में कितनी बढ़िया बात है। कंचन दानो कुछ ने मानो, कापड़ दानो कुछ ने मानो, चौपड़ दानो कुछ ने मानो, मतलब आगे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मानो एक सुशील सनानो, सुशील, कितनी बढ़िया बात की गुरु महाराज ने। मेरा आप सभी से निवेदन है, सील का बहुत बड़ी व्याख्या है। राजनंद जी गुरु से मेरा मैं निवेदन करूंगा, आप जब अपना प्रवचन दें तो सील क्यों आप इस पे बढ़िया व्याख्या कर पाएंगे। सील शब्द पे आप व्याख्या करेंगे ताकि सभी लोग कह पाएंगे कि सील क्या किस तरह से पालना अपन को करनी चाहिए। गुरु महाराज नम्रता पे, सादगी पे कितना बढ़िया मतलब शब्दवाणी बात है कि सुकरात को धर्मसभा में बैठे थे, सुकरात संत हुए थे, सुकरात प्लोटो हुए थे एथेंस में, रोम में 25 साल पहले हुए थे सुकरात। सुकरात धर्मसभा में बैठे थे, एक आदमी ने पूछा इस धर्मसभा में सबसे विद्वान कौन है? तो सुकरात ने, लोगों ने कहा सुकरात है। सुकरात ने कुछ क्या कहा,
मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, मैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। और सुकरात के गुरु थे प्लेटो, उसने पहली एकेडमी खोली एथेंस में, एकेडमी खोली, स्कूल खोली, ऊपर बोर्ड लगाया, जिसको जीरो का भी ज्ञान नहीं हो वो मेरी कक्षा में प्रवेश करे। कितनी बढ़िया बात लगी। गुरु महाराज ने कहा जो जा कुछ ने जानी, ना कुछ ता कुछ जानी। जो ना देता वो कुछ जानता है, और जो कहता है मैं कुछ जानता हूं वो कुछ भी नहीं जानता। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जानने का प्रयास सदैव करना चाहिए, तभी जाकर के गुरु महाराज ने कितनी बढ़िया बात कही कि भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती। मैंने मेरे शिष्यों को बढ़िया सिलेक्शन किया, बहुत बढ़िया सिलेक्शन किया, परंतु गुरुजी आपने सिलेक्शन बढ़ गया, परंतु आज का समाज हमारा जो गलत आदतों पड़ा है वो तभी मिट पाएगा कि हम पूरे एकजुट होकर के प्रत्येक परिवार के लोग अपने परिवार पे ध्यान के लेके आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर के गुरु का साथ की कितनी बढ़िया बात कही है। मैं आप गरीबी तन गुदड़िया, मेरा कारण क्रिया देखो, मेरे मतलब कुछ भी है, परंतु मैंने जो मेरा कारण है, मेरा कर्म है, मेरे कार्यकलाप है, वो उस बातों का मेरा अनुसरण करो। और आज जो ऊंच नीच की बात कर रहे, स्वस्वत की बात कर रहे हैं, गुरु महाराज ने मतलब कितनी बढ़िया बात आज से 500 साल पहले कही है। तैया सासू तैया मासू, तैया सासू तैया मासू, तैया ते तमोई, उत्तम मध्यम काय जानी जी विवृष्टे को लोई। आगे एक शब्द और आगे कहा, इनके भीतर सोती लकोई है। मतलब भोले भागे एक भोले चाले उसके भीतर सोती लकोई। मतलब ऊंच नीच की भावना के बारे में गुरु महाराज ने अपनी बातें रखी है। जो महापुरुष सब जातियों को लेकर के जिन्होंने जो बातें कही थी, उन्होंने मतलब इस तरह की बातें कही ताकि अपन कह सकते हैं कि वो इन चीजों से खिलाफ थे। मतलब संस्कार पे उनका जोर था। उत्तम संगे सु संगु, उत्तम रंगे सु रंगु, उत्तम ढंगे सु ढंगु। मतलब जैसा आपका व्यवहार है वैसा ही आपका मतलब परिणाम मिलेगा। गुरु महाराज ने एकाग्रता पे, स्वाध्याय पे किताब पढ़ते हैं परंतु उसका मनन नहीं करते, गीता पढ़ते हैं, शब्दवाणी पढ़ते हैं, शब्द का पाठ करते हैं सवेरे। और मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को जो शब्दवाणी की व्याख्या घरों में जाके करते हैं। हमारे गंगानगर के लोग करते हैं, मैं बड़ा उनके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। वो गांव में जाकर के शब्दवाणी का पाठ करते हैं, शब्दवाणी की व्याख्या करते हैं। मैं मेरे लोगों को कहता हूं कि इनका अर्थ करो, 10 शब्द बोलो, 10 का अर्थ करो, फिर दूसरे दिन 10 पढ़ो। हमारे कथा होती है, कथाओं में रोज शब्द पढ़ते हैं। मैंने कहा रोज शब्द मत पढ़ो, 10 शब्द पढ़ के 10 का अर्थ करो, दूसरे दिन फिर 10 पढ़ो, फिर 10 अर्थ करो, कथा में अर्थ करो, 29 दिन व्याख्या करो। तो गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा है कि कागज वेदा शास्त्र शब्द। तो मतलब कितनी बात कही, पढ़ कागज वेदु शास्त्र शब्दों, पढ़ उंडरैया को सुनरैया नुगरा उगजा काठ पदानो, कागज पोथा ना कुछ थोता ना कुछ गाया की। मतलब ये थोते नहीं है, कागज पोथा ना कुछ थोता ना कुछ गाये गीत नहीं है। बिल्कुल संस्कार बातें पढ़ो, मन करो, स्वीकार करो। मतलब कितनी बढ़िया बात कही है गुरु महाराज ने। वाद विवाद के बारे में भी ये पॉजिटिव थिंकिंग बातें मैं सभी कर रहा हूँ। वाद विवाद के बारे में, वाद विवाद फिटाकर प्राणी छोड़ो मन हट मन को भाणो का। मतलब कितनी, जो कोई आवे तो होए कर तो आपस हुई पानी। कितनी बढ़िया बातें गुरु महाराज ने वाद विवाद के बारे में कही। आज जो हमारे परिवारों में आज विवाद होता है, इसलिए विवाद होता है कि शब्दवाणी पढ़ी नहीं उन्होंने, शब्दवाणी का श्रवण किया नहीं, शब्दवाणी उनके दिमाग में डाली नहीं। जब शब्दवाणी उनके दिमाग में जाएगी तब कहेगा लड़ाई क्यों करता हूं मैं लड़ाई करूंगा तो मेरे परिवार में जाएगी। एक आदमी एक लड़ाई करता है तो 50 साल उसका परिवार पीछा जाता है। तो तब जाकर के गुरु महाराज ने वाद विवाद पे बहुत जोर दिया है, और 29 नियमों में भी उस वाद विवाद को डाला है कि वाद विवाद मत करो, लड़ाई टंटा मत करो। जब आती पाखंड की, आडंबर की, रूढ़ियों की, कृतियों की, मतलब कितनी बढ़िया बात गुरु महाराज ने कही है। सो इस चेड़ा कलें केड़ा इधर कलावंता से इसकी बात भी कही है।
धवना तुझे पान पूजे बे फरमाए खुदाई, गुरु चले के पाए लागे देखो लोग भरमाई। मतलब स्पष्ट बात कही है। मतलब हर जगह पाखंड का विरोध किया है। आसन बैठन कूड़ कपटन, मतलब आसन पर बैठ करके झूठी बातें करते हैं। मतलब कितनी स्पष्ट बात की। मैं अगर एमएलए के पद पे हूं तो मैं बैठ के गलत बात क्यों करूं? मैं सही बात कहूं लोगों। मैं मेरे क्षेत्र में कभी मुगालते की बात नहीं करता, मैं झूठे झांसे नहीं देता। मेरे कार्यकर्ता, मेरे परिवार, कांग्रेस पार्टी में लोग मेरे परिवार है। परिवार के लोग मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ भाई सही बात तो ये है, गलत मेरे को अगर हाँ भरानी भले वहां भरा लो, सही बात ही मैं सही बात उनको कहता हूँ। सही बात कहनी चाहिए। सही बात कहोगे तभी तो जाकर के लोग मतलब आपका मतलब सही बात पे लोग चलेंगे तो बात सही कहेंगे। मैं सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि मैं मेरा पहला चुनाव में 8 में लड़ा तो मैं नशे पते के खिलाफ था। तो मैं जहाँ समाज में जाता, ब्याह शादियों में, मैं उस बात का विरोध करता, भाई डोडा अफीम मत लो, ये खराब बंद करो। तो मेरा ड्राइवर उस बात को सुनता, वो घर जाकर के मेरी धर्मपत्नी से, मेरे बेटे से कहता कि ये वकील साहब जाते हैं, लोग माँ पड़े अमल रो डोडा रो विरोध करे। वो उठ करके उस ड्राइवर के पास जाता और कहता, और शुक्राम डोडा रो ना क्यों दे अमल रो, इन्हें बाप रो कहीं जावे, ये डोडा तो घर वाला दे रहा। मैंने मेरे 1 दिन 4 दिन गाड़ी बंद कर दी, भाई मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो कहूंगा सही बात कहूंगा। फिर घर वालों ने हार मानी, समाज ने मेरी बात को स्वीकार किया। अब प्रचलन कम हुआ है, जाजम पे या हो पथारी, वो वहां डोडा फिल्म नहीं गाड़ते हैं। और हमारे 2003 में जब हीरालाल जी अध्यक्ष बने थे तो हमारे वहां एक बंदी की थी, मोसर नहीं, नाबालिग ब्याह नहीं, अफीम डोडा नहीं। मेरे सभी श्रोताओं से निवेदन है, मैंने उस बात की पालना की। और मैं फिर 17 में जाते पूरी तहसील में एक मजिस्ट्रेट आया, उन्होंने बंद करवाया। और मैं तेरे शब्द साल माँ मेरे के गीत मैंने नहीं सुना। मेरी एक ही बेटी है, उनकी बेटियों की शादी हुई थी, 2 बेटियों की, और वो बाड़मेर जिले में रहते हैं। वो परिवार में गए तो छोटी बच्चियों के वहां डोरे साथ में बांध दिए, और मेरे जमाई मेरे बेटी मेरे पास आए कि मेरे हमारे हाथ में नहीं डोरे बांध दिए, मैं तो नहीं आऊंगा, मेरे बेटे माँ मेरा कर देंगे। मेरी एक बेटी की माँ मेरे बहने गए, बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। परंतु मैं गुरु महाराज ने कहा पंथ का भाजना, गुरु का नहीं, पंथ ने जो बात तय की है उस पे चलो, उसकी पालना करो। मैंने पंथ की बात की पालना की। मैं घर बैठा था, कचहरी में वकालत कर रहा था, और मैं प्रतिपक्ष का नेता था पंचायत समिति में। मैं प्रधान रहा 95 से 5 तक, फिर मैं प्रतिपक्ष नेता रहा। और मैंने पंथ की बात को माना, स्वीकार किया, और सही बात को, समाज को चलने की दिशा दी। सही बात करो, मत करो डोडा अफीम मत करो। तो मैं जब मेरे को पूछते हैं आपको टिकट चुनाव की कैसे मिल गई, मैंने कहा मैंने पंथ की बात को स्वीकार किया। मैंने 2014 तक मैंने माँ मेरे के गीत के, मेरे पास से लोग टोलियां भर के, गाड़ी भर के जाते, मैं चुपचाप घर पे बैठा रहता। और मतलब बड़ा एक कठोर जीवन जिया और कहीं भी नहीं गया। तो उसका परिणाम मिला कि मेरे को टिकट गुरु महाराज की मेहरबानी से मिली। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा स्पष्ट कहा है शब्द बड़े, जहाँ जहाँ दया ने मया, दया ने मया ता विक्रम कया। कितनी बढ़िया बात। जहाँ जहाँ मतलब सुरंग जेतु, मतलब ये जो गुरु महाराज ने बात की, जैसी मतलब आपकी मतलब करनी है, जैसा भाव वैसा आपकी परिणति होगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, 8 बजने को हो रहे हैं, आधा 40 मिनट में बोला हूं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि शब्दवाणी एक पॉजिटिव सोच को लेकर आगे बढ़ती है। मैंने करीब 60 शब्द, मैंने हमारे जो विनोद जी हैं इसके संयोजक है, उनको मैंने एक दिन मेरे चर्चा की थी। मैंने कोई शब्द के बारे में जानकारी चाह थी, जे मैं सूता रेण बियारे बरते बिंबे बारू। मैंने कहा इस शब्द का अर्थ बताओ आप क्या। तो लास्ट में लिखा है इसका अर्थ क्या हुआ। तो उन्होंने हीरालाल शास्त्री,
वहाँ गुरुजी कृष्णानंद जी का जो है उन्होंने लिखा है। तो मैंने मेरे हिसाब से इसका अर्थ किया कि जे में सुता रहन बियाणे बरते बिंबा बारू। अगर आदमी सूर्योदय हो गया सो रहा है तो मतलब गुरु महाराज ने संजय स्वर्ण पोखा जाकर मतलब सूर्योदय हो गया। अगर जो बेटा आपका सो रहा है, सूर्य की किरणा उसके खाट पे पड़ रही है, बेटा सो रहा है, तो पिताजी आशा छोड़ दे कि वो बेटा आपको आपकी सेवा करेगा। उसी बात को मतलब गुरु महाराज ने भी इस शब्द में मेरे हिसाब से कही है, क्योंकि 500 साल पहले बात कही थी नाथा जी को, फिर आगे जाके लिपिबद्ध हुई है। एक से दूसरे पे जाने पे थोड़े शब्द चेंज होते हैं, तो वो पूरी बात मुझे इसकी जानकारी नहीं है, राजनीति जी इसकी चर्चा करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि जैसा आप अपन कर्म करेंगे, मैं गलती करूंगा उसका दंड मुझे मिलेगा, गलती मैं करूं दंड दूसरे को दे, ये मतलब प्रकृति का नियम नहीं है, गुरु महाराज का भी नियम नहीं है कि दंड तो कोई दूसरा भोगे और मजे कोई दूसरा करे। अगर मैं गलती करूंगा उसका परिणाम मुझे ही मिलेगा। तो इसी आशा विश्वास के साथ कोई भी मेरा जो श्रोता मेरी बात सुन रहे हैं, जो गुरु महाराज के अनुयायी हैं, तो शब्द वाणी में जो शब्द गुरु महाराज ने कहे हैं उनके अक्षर से पालना करें, सही सटीक बात लोगों को कहें, सही चले। ये जीवन बड़ा कीमती है, ये बार बार नहीं मिलता है। एक 80 साल के आदमी को पूछो कि एक लाइन में बताओ आपके जीवन का सार क्या है, जवाब नहीं उसके पास। मेरे को पूछे, मेरी उम्र 70 साल है, पूछे कि सुखराम जी बताओ कि आपके 70 साल में आपने क्या प्राप्त किया। मतलब ये परिवार, ये तो हरेक के होता है, जीव तो सभी के होता है, हरेक के परिवार है, ये सब है, खाना पीना सभी। एक जो पक्षी वो भी चिड़िया खाना अपना खाता है, वो भी एक बढ़िया एक आड़ा बनाता है बैठने के लिए अपनी रात के लिए। एक जो खाती होता है वो लंबे चोंच वाला, वो उस पेड़ को काट करके अंदर अपना बच्चों के लिए बनाता है। मतलब प्रकृति का कितना मतलब एक विचित्र है। आप लोग कल्पना करो, ये जो मगरमच्छ होते हैं अपने अंडों को बार रेत में आकर के दे करके और फिर उसके ऊपर रेती डाल देते हैं, फिर जैसे पकड़ने के दिन होते हैं, जैसे निकलने के, फिर आकर निकालते। एक मछली होती है वो पाई तो जाती है मतलब अमेरिका में उस समुद्र के पास में, और इंग्लैंड के तट पर आके अंडे देती है, और जैसे अंडे फूटते हैं और जैसे मछली बनती है वो फिर अफ्रीका अमेरिका चली जाती है। मतलब प्रकृति की क्या लीला है, आप एक कल्पना करोगे ऊपर गुरु महाराज क्या लीला है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, कभी भी गलत काम नहीं करना, गलत का सहयोग नहीं करना, गलत की पैरोकारी नहीं करना। हम राजनीतिक आदमी है और हम भी चाहते हैं, हम भी मन में इच्छा होती है कि हमारे से कोई गलत काम नहीं हो जाए, कि ताकि हमारे वहाँ मतलब एक देवसन जी बादू थे, बड़े महान आदमी थे, महान पुरुष थे, बोले दिव्य आत्मा थे उनकी। और जब उनको लकवा हो गया तो लोगों ने कहा कि मतलब वे परिवार के लोगों ने कहा कि उनको वहाँ बुट्टाटी लेके जाओ। तो उस वो जो एक गुरु महाराज के साक्षात शिष्य थे, एक दिव्य आत्मा थे, उन्होंने लादूराम जी के बहनों ही है लगते थे, उन्होंने कहा भाई मैं बुट्टाटी नहीं जाऊंगा, गुरु महाराज मेरे को ये ठीक करेंगे। कितना विश्वास था, भरोसा गुरु महाराज में था कि मैं मतलब इस पाखंड में, इस बातों में विश्वास नहीं करता। मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक गांव के सामान्य आदमी, कम पढ़े लिखे आदमी, कितनी अटूट श्रद्धा थी गुरु महाराज में कि मैं गुरु महाराज की बात को मानते हुए आगे बढ़ूंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मेरी बीमारी गुरु महाराज ठीक करेंगे। कितनी श्रद्धा थी गुरु महाराज में। और जब श्रद्धा विश्वास होता है तभी जाके मतलब गुरु महाराज उसके ऊपर मेहरबानी करते हैं, उसको देते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि गुरु महाराज की शब्दवाणी श्रद्धा रखें, उन्हें मतलब दैनिक जीवन में पालना करें। ये नहीं हो कि मतलब केवल बात तो सुने मेरी बात, कहनी मीठी खांड सी करनी विसी हो, जो कहनी करनी करे विसी अमृत हो। मतलब कहनी और करनी फर्क नहीं होगा, तभी तो विषय अमृत होगा। मेरा सभी श्रोताओं से निवेदन है कि मेरी बात को आपने संक्षेप में सुना है, क्योंकि मैं हाईवे पे जयपुर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ और कल मेरे कार्यक्रम है, इसलिए पीछे आवाज आ रही है। मैं जितनी बातें आपको कहना चाह रहा था, मैं इतनी बातें पूरी, मेरा एक 1.5 घंटे का कार्यक्रम में मतलब एक आर्ट ऑफ लिविंग का, और मैं बच्चों को 1.5 घंटे मतलब टीचिंग कैसे पढ़ा जाए, पढ़ने का तरीका, वो मैं मेरे कार्यक्रम चलाता हूँ।
अभी मैंने जांबा में बच्चों को 1.5 घंटे स्कूल में कार्यक्रम दिया था। मैं प्रयास करूंगा कि जहाँ भी अपने समाज की बड़ी स्कूलें हैं या किसी सतीश कौम की जो बड़ी स्कूल है वहाँ मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके बीच में जरूर आऊंगा। मेरा आप इतना ही मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो समाज का नेतृत्व करते हैं, सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य हैं, डेलीगेट हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, प्रधान हैं, एमएलए हैं, भूतपूर्व एमएलए हैं, मतलब भूतपूर्व सांसद हैं, वर्तमान सांसद है, साधु महात्मा हैं, गांव के जो मुखिया हैं, समाज के जो मुखिया, सभी से मेरा सादर निवेदन है कि आपकी जो करनी है, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो बोली चाली है, आपका जो रूटीन की संगत है, वो इस समाज के लोग अनुसरण आपका करते हैं। आप अपना रहन सहन ठीक रखेंगे, आप अपनी बोली चाली ठीक रखेंगे, मतलब आदमी संस्कारित होगा तभी तो समाज अपना आगे बढ़ेगा। तो सभी आगेवान लोग हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, आप अपनी कथनी करनी फर्क नहीं रखें, आप जैसा कहें वैसा करें और लोग आपका अनुसरण करेंगे, तभी जाके अपना समाज मतलब आगे बढ़ पाएगा और कुछ बन पाएगा। कुछ लोग मन में एक लोगों की टीस होती है, एक मेरे मन में टीस है, दर्द है कि लोग मतलब सही बात कहें, लोग मोसर नहीं करें, नाबालिग ब्याह नहीं करें, अफीम डोडा इनसे दूर रहे। मैं मेरी बात को पूरा करूंगा। मैं विशेष रूप से विनोद जी जो है वो पिछले जो मेरा 5 मिनट का संपर्क हुआ था उसी वक्त मेरा संपर्क हुआ और मेरे किसी लोगों ने कहा कि इनके एक बीमारी है जो उसका इलाज नहीं हो रहा है। तब से मेरे मन में उनके प्रति बहुत ही बड़ी एक मतलब जिसको श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा पैदा हो गई। इतने बीमारी होते हुए भी और समाज के प्रति शब्दवाणी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो और पूरा जीवन इस शब्दवाणी में लगे। मैं गुरु महाराज जाम्बोसी से प्रार्थना करूंगा कि विनोद जी स्वस्थ रहे और लंबी उम्र पाए और ये शब्दवाणी का 50 क्या ये 500 सवाद तक ये मतलब विनोद जी करे, ऐसी मेरी मन की भावना है, ताकि आपको जरूर जो आप एक सत्य मार्ग पे चल रहे हैं और सद्वाणी का प्रचार करें, आपको जरूर गुरु महाराज की दुआ आपको लगेगी और आप स्वस्थ होंगे। साथ ही गुरु जी जो राजनंदन जी है वो वाकई में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मतलब ब्रह्मा विष्णु के रूप हैं। मैं इनके आश्रम में गया था, बहुत बढ़िया इनकी व्यवस्था है, खाने पीने की सेवा करते हैं। मेरा कथा है कि इन्होंने कथा में जो राशि आई आपने मतलब गौशाला में दान की। तो ऐसे साधुओं की समाज में जरूरत है। एक मेहराना दोहरा के मतलब मनोहर दास जी नाम है, मैं नाम शायद भूल मनोहर दास जी होंगे, वो बड़े सहज और सरल स्वभाव के साधु हैं। जितने साधु सरल स्वभाव के होते सहज होते हैं इतने उन्हें भगवान का दर्शन होते हैं। तो मैं तमाम जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि मैंने मान लो कोई कड़वी बात कह दी हो तो मुझे माफ करेंगे, क्योंकि मेरा स्वभाव है सही बात कहने की और सही बात कहने से ही आदमी का परिवार आगे बढ़ता है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने तीसरी चौथी पीढ़ी तक आगे बढ़ना चाहते हो, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हो, परिवार को करना चाहते हो, सही बात समाज के लोगों करो। पहले लोग गांव में सही बात करते थे कि तेरा बेटा थोड़ा बिगड़ रहा, ध्यान रख, गांव के बुजुर्ग लोग बात करते थे। आज अगर बेटा 100 में से 80-90 नंबर ला रहा है तो पड़ोसी कहेंगे तेरा बाप आगे बढ़ रहा है, इलाज करो उसका, आगे कैसे बढ़ रहा है। कितनी भावना बदली है। ऐसी भावना मत रखो, साफपन रखो और हरेक का भला सोचो। सभी के 80-90 नंबर आए, 100 नंबर आए, 100 में 100 नंबर आए, तभी समाज अपना आगे बढ़ेगा। इस तरह की भावना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे मतलब सभी का सुखी हो, सभी निरोगी हो। इसी भावना के साथ मैं पुनः गुरु राजनंदन जी से और मेरे बड़े भाई है बनवारी जी, घर में बैठे रहते हैं, मैंने कई बार इनको बोला आते नहीं मेरे पास, इनको सांचौर माणा से शब्दवाणी का प्रचार करे, घूमेंगे तभी जाके प्रचार होगा। गुरु महाराज जी का शब्द पढ़ो, कहाँ गए, खुरासान गढ़ गए, मतलब एक मैंने अभी 10 दिन पहले बम्बार्डमेंट हुआ था खुरासान अफगानिस्तान में, गुरु महाराज खुरासान गढ़ लंका मतलब कहाँ गए थे, लंका खुरासान,
तो वो तो खुरासान गुरुजी चले गए, आप फील्ड में बाहर आओ, जोधपुर आओ, बीकानेर आओ, घूमो लोगों बनवारी जी, तभी जा करके बैठे बैठे आप वहाँ संवाद करते हो, लोगों को घूमो, आपकी सेवा करेंगे, हम हाजिरी आपको उठाएंगे। और साथ में जो ये डॉक्टर लाल चंद जी बिश्नोई है, वो मतलब आप, मेरा टेलीफोन बज रहा है, मैं मेरी बात पूरी करूंगा। धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। आपने भगवान गुरु जाम्बो जी की वेदमयी, अमृतमयी और मुक्तिदायिनी शब्दवाणी का बहुत ही सरल सहज अर्थ करके आम जन को, जनमानस को समझाया है। और विश्नोई जीवन शैली, जीवन पद्धति जो जीवन की जुक्ति और मरने पर मुक्ति सिखाती है, उसको किस प्रकार आपने अपने जीवन में भी चरितार्थ किया है और उसके बाद में उपदेश दिया है। उसी का उपदेश फलीभूत होता है जो इन बातों को पहले अपने जीवन में धारण करता है। आपका पुनः पुनः बहुत बहुत आभार है। आप अकादमी से हमेशा जुड़े रहते हैं, अकादमी पर आपका स्नेह बना रहता है, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज हरिद्वार से, कृपा आए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन दे। कृपा मूर्ति कृपा करके आए, पधारे आवासीय मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नः आशुभ। जम्ब ब्रह्म सनातनम गुरु एक सचित जानियो, जगद्वंद पुरातनम जगदीश निश्चय मानियो। श्री जम्ब विष्णु जम्ब जी आमे भेद न ठानियो, श्री जम्ब गुण गाते हुए 200 को निस दिन भानियो। मैं सभी जामवाणी साहित्य अकादमी के अधिकारियों को, सदस्यों को, आज के मुख्य वक्ता जी को और जो श्रोता इस संवाद को सुन रहे हैं, मैं आप सबके लिए अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं। संतों को नमन महाराज जी करता हूं, बाकी सबको नमन प्रणाम करता हूं। सज्जनों, अभी हम लोग बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आस्था से और बड़ी निष्ठा पूर्वक मंत्री जी के विचारों को सुन रहे थे। वो बहुत ही अच्छा शब्दवाणी पर अपना चिंतन व्यक्त कर रहे थे। आइए अब मैं 2-4 मिनट अपना वक्तव्य दूं। आप जो मैंने शब्दवाणी से सीखा है, जो प्रसाद गुरु लोगों से मिला है, वो प्रसाद मैं आपको देना चाहता हूं। वैसे तो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उत्तम संघ की बात कही है, और उत्तम संघ का मतलब होता है, यदि मुझसे कोई ये पूछे कि मैं अच्छा आदमी कैसे बनूं, तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि आप अच्छे विचारों के साथ जुड़िएगा। जब आप अच्छे विचार सुनेंगे, आपका चिंतन अच्छा होगा, आपकी सोच अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे। और मैं इसको बहुत कम शब्दों में कहूं तो एक होता एक्टिविटी, एक होता रिएक्टिविटी, एक होता कनेक्टिविटी। तो आप एक्टिव रहिएगा अपनी शब्दवाणी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए। और रिएक्टिविटी हम सब में होनी चाहिए। और कनेक्टिविटी, आप जुड़िएगा शब्दवाणी के साथ, आप जुड़िएगा 29 नियमों के साथ, आप जुड़िएगा अपने जामवाणी साहित्य के प्रति, आप जुड़िएगा अपने नियमों के प्रति, आप जुड़िएगा अपने समाज और अपने मित्रों के प्रति। तो आप में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होती है, हम सबके साथ जुड़ते हैं। सच आज मैं आपसे कहूं, मैं इस एकेडमी के कार्यक्रम में पहली बार जुड़ा हूं, तो मुझे बड़ा गौरवान्वित हो रहा हूं। मैं बहुत अपने आप में आनंदित हो रहा हूं। मैं बहुत प्रसन्नता के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, ये कार्यक्रम अति सुंदर है, ये दिव्य कार्यक्रम है। हाँ, जरूर ये बात कहना चाहूंगा, ज्ञानी सोतो ज्ञानी रोग पढ़िया रोवत गाहे। ज्ञानी व्यक्ति, रोना माने दुखी होना होता है। ज्ञानी व्यक्ति और अधिक ज्ञान प्राप्त हो, वो इसके लिए दुखी रहता है। पंडित व्यक्ति में जब और अधिक जानकारी प्राप्त हो, वो इसके लिए दुखी रहता है, अधिकांश जानकारी मुझे मिले। लेकिन केल करंता मोरी मोरा रोबत, जो जे पगा दिखाई,
मोर नाचता है, नृत्य करता है, और नृत्य करते करते जब अपने पैरों को देखता है तो वह रोने लगता है। इसका एक तो एक उदाहरण दिया जम्बेश्वर भगवान ने, इसलिए भी कहा है कि हम लोग सब तरह की प्रसन्नता प्राप्त कर लें, हर प्रकार के संसाधन हमारे पास हो, हर प्रकार की व्यवस्था हमारी हो, लेकिन यदि कभी ये अनुभव हो उस मोर की भांति, जैसे मोर अपने चरणों को देख कर रोने लगता है, कभी ये अनुभव हो कि हाय मैंने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया, मैंने अपने शब्द वाणी के प्रति कुछ नहीं किया, मैंने अपने राष्ट्र के प्रति कुछ नहीं किया, तो दशा उसी मोर जैसी होती है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने कर्तव्य को पूर्णता की ओर लेके चलें। गुरुदेव ने शब्द वाणी में बहुत बार ये बात कही है कि फुरण फुहारे अकृष्णी माया घन बरसंता सरवर नीरे तीर तिरंते तीर जेतिस मरे तो मरियो। अर्थात फुहार पड़ रही है, वर्षा हो रही है, खेत खलियान भर चुके हैं और उस नदी नाले बह निकले हैं। अब एक व्यक्ति पानी में तैरता है और तैरते तैरते जब वो किनारे पर पहुंचता है और वो जोर जोर से आवाजें लगाता है, मुझे प्यास लगी है, कहीं पानी मिलेगा, किसी ने पानी देखा है, तो जम्बेश्वर भगवान कहते हैं जेतिस मरे तो मरियो। अर्थात भगवान ने सब कुछ शब्द वाणी में दिया है, भगवान ने सब कुछ हमें 29 नियमों में दिया है, सारे वेदों का सार शब्द वाणी में दिया है, सारे ग्रंथों का सार शब्द वाणी में दिया है। तो फिर हम उस शब्द वाणी को पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अन्नो धन्नो दूधु दयु घीउ मेउ टेउ जे लावंता भूख मरे तो जीवन ही बिनसरियो। इसलिए सज्जनों, बड़े भाव से भगवान ने हमें अन्न दिया, धन दिया, हमें भगवान ने दूध दिया, हमें भगवान ने दही दिए, हमें भगवान ने घी दिया, हमें नाना प्रकार के मेवे भगवान ने प्रदान किए, टेउ टका धन भी हमको दिया। और फिर भी इन सबको छोड़कर यदि हम अपने नियमों के विरुद्ध जीवन जिए, अपने नियमों के विपरीत जीवन जिए, तो सच में बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। इसलिए भगवान बार बार यही कहते हैं कि शब्द वाणी में जम्बेश्वर भगवान ने कितनी बार हमें समझाने की यह बात कही कि भैया एक बात जरूर अपने मन में ये विचार करना कि पार गिराए सन ही करनी। 23वां शब्द है, पार गिराए सन ही करनी। जंपो विष्णु ना दोई दिल करनी, जंपो विष्णु ना निंदा करनी, मांडो कांद विष्णु के शरणे अतरा बोल करो जी साचा, तो पार गिराए गुरु की वाचा। माने हम इतना तो कर सकते हैं, आपस में प्रेम भाव से तो रह सकते हैं। ये तो कोई बाहर से कुछ चीज खरीदनी नहीं पड़ेगी, आपस में हमारा प्रेम हो, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, एक दूसरे को प्रेम प्रदान करें। चूंकि प्रेम की बात जग में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती फूलती डाली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम हैमान को भी इंसान बना देता है। प्रेम की प्रशंसा कहां तक करें, प्रेम तो पत्थरों को भी भगवान बना देता है। तो हमें आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। दूसरी बात कहूं तो जंपो विष्णु ना दोई दिल करनी, और हमें कभी दुविधा नहीं करनी चाहिए। दुविधा के लिए भगवान गुरु जम्बेश्वर जी ने बहुत उदाहरण दिए हैं। दोय मन दो दिल सीवी न कंथा, दोय मन दो दिल पुली न पंथा, दोय मन दो दिल कही न कथा, दोय मन दो दिल सुनी न कथा, दोय मन दो दिल पंथ दुहेला, और दोय मन दो दिल गुरु न चेला, दोय मन दो दिल बंधी न वेला, और दोय मन दो दिल रब दुहेला। भगवान ने एक एक उदाहरण दिया कि दोय मन दो दिल सीवी न कंथा, कोई वस्त्र कोई गुदड़ी, अगर आपके दुविधा हो जाए मन में, मन कहीं है दिल कहीं है, तो आप सिल नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने इन सभी का अर्थ 101 शब्द में दिया और कहा कि एक मन एक चित्त सावण लावे और परहंत्र ग्राहक अति सुख पावे। माने एक मन एक चित्त होकर, यदि वस्त्र गंदा होता है हम उसको धोते हैं, तो एक मन एक चित्त होकर हम साबुन लगाते हैं, उस दाग को हटा देते हैं, और जब वो वस्त्र साफ होता है उसको पहनते हैं तो अति प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने कहा जो भी काम करना एकाग्रता के साथ करना, दुविधा मत करना। दुविधा में दोनों गए, माया मिली धारा। अर्थात सज्जनों,
भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने एक शब्द में बहुत अच्छी बात ये कही, अभी मंत्री महोदय जी कह रहे थे कि तन मन धोइए असंजम होइए। ये सच है कि अगर संयम को देखें, ये ठीक है, तन पवित्र होना चाहिए और तन के साथ मन भी पवित्र होना चाहिए। तन आप स्नान के द्वारा, और स्नान के लिए भी शास्त्र कहते हैं एक जल स्नान है, एक जप स्नान है, एक तप स्नान है, एक इंद्रिय निग्रह स्नान है, एक दया स्नान है। तो हम इस प्रकार का स्नान हो, भगवान जम्बेश्वर जी ने ये भी कहा शब्दों में, देखा अदेखा, सुना असुना। अगर देखने के लायक ना हो, कोई दृश्य हो, कोई चित्र हो, तो अगर देखने के लायक ना हो तो उसको अनदेखा अवश्य करें, सुनने के लायक ना हो उसको अनसुना अवश्य करें। तो क्षमा रूप तप कीजिए। वैसे एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि 3 प्रकार का तप बहुत महत्वपूर्ण है। एक मानसिक तप, एक वाचिक तप, एक शारीरिक तप। याद रखना, जिसने मानसिक तप किया है, जिसके मन में कभी किसी के प्रति बुरे विचार नहीं आते, कभी किसी के प्रति बुरा भाव मन में नहीं आता, कभी किसी का अहित नहीं करता, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो व्यक्ति साधना में, वो व्यक्ति समाज में, राष्ट्र में बहुत आगे बढ़ जाता है। दूसरी बात, वाचिक तप। क्या हमने कभी किसी को वाणी से दुख पहुंचाया है? क्या हमने कभी अपनी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाया है? नहीं। जम्बेश्वर भगवान तो ये कहते शब्द वाणी में कि सुवचन बोल सदा सुहलाली, नाम विष्णु का हर सुनो। जब समय मिले तो सुवचन बोलना, मीठी वाणी बोलना, शब्द सवारे बोलिए, शब्द हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि, एक शब्द है खाव। तो शब्द को हम संभाल के बोलें, ये वाणी का तप है। तो हमें वाचिक तप करना चाहिए। और तीसरी बात कहूं तो शारीरिक तप। हमें हमेशा अपने शरीर से किसी का अहित ना करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, किसी को अपमान ना करें, और हाँ, कभी किसी के प्रति किसी का अहित ना चाहें। तो लेकिन अगर गुरुदेव ने कहा कि सुवचन बोल सदा सुहलाली, नाम विष्णु का हरे सुनो, हाँ, बहुत मीठी वाणी बोलना, ये आपको दीर्घ काल तक सुख पहुंचाएगी, वो दीर्घ काल तक आपको आनंद देगी। कभी अवसर मिले तो कभी हरि चर्चा सुनो, कभी अवसर मिले तो आप शब्द वाणी को अवश्य पढ़ें। शब्द वाणी, जिस घर में शब्द वाणी का पाठ होता है, जिसमें शब्द वाणी को पढ़ा जाता है, जहाँ यज्ञ होता है और भगवान विष्णु का स्मरण होता है, याद रखना, उस घर में सुख और समृद्धि, उस घर में आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए अगर गुरुदेव ने ये इसके विपरीत कोई बात कही तो बेराही बेक्रिया बनते कुमति दोरे जैसे। बेराही, जो कुमार्गी हो चुके हैं, जिन्होंने धर्म के प्रति अनास्था जिनमें हो चुकी है, धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है, और जहां धर्म के प्रति आस्था नहीं है वहां 112वें शब्द में गुरुदेव ने कहा है, जाके पंथ का भांजना, गुरु का निंदना और स्वामी का दुश्मन। जो व्यक्ति अपने ही धर्म के प्रति ऐसे विचार रखता है, उसका हित करता है, उसकी निंदा करता है, उसकी बुराई करता है, जाके पंथ का भांजना और गुरु का निंदना, जो अपने ही गुरु की निंदा करता है, अपने गुरु के प्रति अपशब्द कहता है, स्वामी का दुश्मना, वो परमात्मा के शत्रु के समान है। इसलिए हमें इस पर भी चिंतन करना चाहिए। साथ दूसरी बात मैं आपसे बड़े भाव से कहना चाहता हूं, अगर ये भाव मन में आ जाए तो, जैसे मान लीजिए गुरुदेव ने शब्द में कहा है, किन इस धर्म हुए धुरपुरो सुर की सभा समाये। किन कारणों से व्यक्ति देवतुल्य होता है, किन कारणों से देवताओं की तरह सम्मानित होता है, आदरणीय होता है, पूजनीय होता है, और उसके लिए बताया कि सुर की सभा समय कैसे वो देवताओं के मध्य में अति शोभा को प्राप्त होता है। तो सज्जनों, गुरुदेव ने कहा 4 बातें बताई, जे नविये नवनी और खविये खवनी और जरिये जरनी और करिए करनी, एनिस धर्म हुए धुरपुरो सुर की सभा समाइए। तो वो जो व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है, जिसमें बहुत विनम्रता है, और जे नविये नवनी खविये खवनी, इसमें बहुत अधिक क्षमा भाव है, और जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन ना होकर उनको अपने अधीन रखता है, जरिये जरनी और करिए करनी,
जो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, जो अपने कार्य के प्रति जागरूक है, याद रखना वो व्यक्ति, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो और चाहे देवताओं की सभा हो, वो व्यक्ति हर जगह सम्मानित होता है, वो व्यक्ति हर जगह आदरणीय होता है और पूजनीय होता है। बहुत बड़े भाव से मैं कहना चाहता हूं, गुरु महाराज ने कहा, भाग परापति कर्मा रेखा दरगे जिवला जिवला मागू। हाँ, मुक्ति के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका भाग्य आपके कर्मानुसार ही बनता है। हम अच्छे कर्म करें, हम शुभ कर्म करें, हम मंगल में कर्म करें, हम वेदोक्त कर्म करें, अपने जम्बेश्वर भगवान की वाणी के अनुरूप, 29 नियमों के अनुरूप हम कर्म करें। चूंकि एक विधि कर्म होता है, एक निषेध कर्म होता है। यदि आप ठीक से नियमों को पढ़ेंगे तो आपको ये भाव स्वतः आपके हृदय में जागेगा कि निषेध कर्म कौन कौन से हैं। तो 14 जो नियम है हमारे, वो निषेध बताए गए हैं, चाहे वो अमल, तंबाकू, भांग, मदिरा इत्यादि हो, चाहे वो चोरी, निंदा, झूठ, बरजियो, नील वस्त्रों इत्यादि हो। और हाँ, 15 इसमें विधि हैं, विधि को अपनाइए और जो निषेध है उनको त्यागने का हम प्रयास करें, हम कोशिश करें। सफलता हमेशा हम सबको मिलती है। भगवान गुरु जम्बेश्वर जी ने अपनी मंगलमयी वाणी में हमें कई ऐसे बातें कही, कूण तणोजे, 7वें शब्द में कूण तणोजे कर्तव्य की हो नाते लाभ न सायो। देखो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, कूण तणोजे कर्तव्य की हो नाते लाभ न सायो, जिसका आपको लाभ ना हो और जिससे आपकी सहायता ना हो। तो ऐसे काम करें, आपके कर्म करने से आपको भी लाभ हो, औरों को भी लाभ हो, और आपको भी, आप भी सम्मानित हो, और आपके जो सुन रहे हैं श्रोता वो भी सम्मानित हो। इसलिए भगवान गुरु जम्बेश्वर जी ने 13वें शब्द में कहा, खड़े न खाटी देह बिनाटी तीर न पवना। माने ये जो शरीर मिला था हमें शुभ कर्मों के द्वारा मिला था। जो हमने शुभ कर्म किए थे, हमने बहुत अच्छे कर्म किए थे, उनका ये फल था कि हमें मानव का चोला मिला। याद रखना, शास्त्र तो कहते हैं दुर्लभो मानसो देही, देही नाम क्षण भंगुरा, लेकिन जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि मानक पायो फिर लुकायो और नहीं लखायो। ये हमें शरीर उस कीमती हीरे की तरह मिला है। यदि हम इसको ऐसे ही कमा देंगे तो पुनः इसकी प्राप्ति करना अति दुर्लभ है। तो मेरे सभी आदरणीय पूजनीय श्रोताओं, और जो आज इस कार्यक्रम को करा रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं अपने भाव से कहना चाहता हूं, जी के सार असारू पार अपारू, एक बार उस परम तत्व, इस परम विवेचनी शब्द वाणी को समझ लोगे, इस सार को समझ लोगे, तो बाकी सब असार दिखाई देगा। इसलिए हम इस सार को समझें, जी के सार असारू पार अपारू, थागा थागू उमंग समागु। लेकिन ये वो ज्ञान है जो बिल्कुल अपरंपार है, जो परम तत्व ज्ञान है। अगर एक बार इस ज्ञान को समझे तो आप व्यवहार कुशल बन जाएंगे, आपकी वाणी में मिठास आ जाएगा, आप चरित्रवान बन जाएंगे। और मैं, चूंकि समय बहुत कम है और फिर भी मैं आप सबके लिए इतना ही कहना चाहता हूं, जम्बेश्वर भगवान ने जहां शील शब्द की बात आती है, तो हमारे बहुत सारे संतों ने लिखा है कि अब मैं गाऊं शील को, यह हो संत सुजान, नर नारी सभी सुनो, दे दे चित बुतकान, रूप गुणी कुलवंत जो और हो वे धनवंत, शील बिना शोभा नहीं, भिष्टे न रख पड़ंत। शील बिना जो यज्ञ करे और करे शील बिन दान, योग युक्ति करे शील बिन तो मानो अज्ञान। शील बड़ो ही जोड़, शील बड़ो ही योग है, जे कर जाने कोई, शील बहुनु चरणदास कबहु न मुक्ति होए। शील कसेला आवला और बड़ो के बोल, पीछे दे में स्वाद में चरणदास के खोल। शील अंग ऊंचो अधिक, 2900 में यदि कोई बहुत अच्छा नियम है तो शील अंग ऊंचो अधिक 2900 के बीच, और जाकर शील न आया ता घट समझो नीच। शील गया तो क्या रहा और सत्य गया तो झाड़, भक्त खेत कैसे बचे टूट गई जब बाढ़। तो आपके पास सत्य और शील, आप सत्य का जो पिलर खड़ा करें और शीलता की तार खींच दें, ताकि आपकी भक्ति रूपी खेती लहराती रहे और हम जीवन में आनंदित होते रहें, जीवन में आगे बढ़ चुके। सब जानते हैं आधा डंबर के तीबार विलंबन, ये संसार अनेहु। ये संसार उन बादलों की तरह है जो भयंकर बादल होते हैं, कोहरे के बादल होते हैं, लेकिन आंधी चलने पर
वो सब समाप्त हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार भाई बहनों, जब काल की आंधी आती है तो हम सब फिर दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए बिरखे पान झड़े झड़ जाएला, ते पड़तई न लागू। जाम्बू जी कहते हैं, एक बार जो पत्ता डाल से टूट जाता है वो दोबारा उस डाल पर कदापि नहीं लगता। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये मानव जीवन बहुत ही सौभाग्य से मिला है। और एक बात कह दो, भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ संतों का मिलना भी दुर्लभ नहीं है। अगर कोई दुर्लभ है तो भैया मानव तन है जो परमात्मा ने हमें दिया है। अगर मैं कहूं करुणा के भाव से, तो सच में एक स्वार्थ मूलक करुणा होती है, एक हेतु मूलक करुणा होती है, एक अहेतु रहित करुणा होती है। भगवान ने अहेतु रहित करुणा की है, हम सबके ऊपर की है। भगवान आप सबके ऊपर करुणा करें और ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। मैं निरंतर इस कार्यक्रम के जो आयोजक गण हैं, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और मुझे यहाँ पर मुझे अध्यक्ष इस कार्यक्रम का बनाया। मैं सबसे पहले आप सबका, चूंकि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है, मैं आपने मुझे इस लायक समझा और आपने बहुत अच्छे से मुझे सुना। मैं आपको भी और जो श्रोता आपको भी और मंत्री महोदय जी को, चूंकि वो निरंतर मैं उनके और वो मेरे संपर्क में हमेशा रहते हैं, चूंकि गौशालाओं का कार्यक्रम है और मुझे इस दास को कुछ गौ माँ की प्रेरणा भी हुई, तो शब्द वाणी के साथ साथ उन नियमों के साथ साथ मुझे ये कार्यक्रम भी हमेशा करने पड़ते हैं। निरंतर गौशालाओं में रहता हूँ और निरंतर समाज में भी मैं हमेशा रहता हूँ। तो मैं पूर्णतः इस बात के लिए तत्पर हूं कि मेरे लिए जब भी मेरा समाज मुझे कोई कार्य सौंपेगा, मैं हमेशा तन से, मन से, धन से अपने समाज के लिए, इस विष्णु धर्म के लिए समर्पित हूं, हृदय समर्पित हूं। जो भी मेरे लिए समाज आज्ञा करेगा, मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। बहुत न कहते हुए सभी जामवाणी साहित्य के अधिकारियों को, सभी सदस्यों को और जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं लगातार कई लोगों को देख रहा हूं, वो बहुत भाव से धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। मैं भी उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत व्यस्त हैं आप विभिन्न कार्यक्रमों में, आशीर्वाद दे करके कृतार्थ किया है। मैं आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के सभी अतिथियों, महानुभावों का, गुरु जी का, मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करने के लिए विधिवत रूप से मैं जामवाणी साहित्य अकादमी के वरिष्ठ सदस्य हैं और मेवाड़ में जामवाणी चेतना के सशक्त प्रहरी हैं हमारे परम आदरणीय श्री अमरचंद जी दिया साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि कृपा आवासीय मंच पर आए और इन सब का आप धन्यवाद करें। अमरचंद जी। मैं आज जामवाणी साहित्य अकादमी की इस 50वीं गोल्डन जुबली एपिसोड के बेहतरीन स्वर्णिम मौके पर आप सभी जामवाणी साहित्य अकादमी से जुड़े मेरे अपने स्वजनों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और सभी का वंदन और सादर अभिनंदन व्यक्त करता हूं। अरे आवाज सर्वप्रथम त्याग और समर्पण की मूर्ति, जिनका अभी अध्यक्षीय अभिवादन था, उद्बोधन था, स्वामी राजेंद्रानंद जी के पावन चरणों में वंदन करता हूं। आप त्याग और समर्पण की मूर्ति हैं। गौ माता और गौ संवर्धन के लिए मैं जब से आपसे परिचित हुआ हूं तब से आपका त्याग देखते बनता है। मैंने आपसे ही प्रेरणा लेकर के मैं यथासंभव मैं अपने जीवन में बेहतरीन कर सकता हूं, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। साथ ही मैं अपने स्वजनों को भी इसके लिए यथासंभव प्रेरित करने का प्रयास करता हूं। आपसे स्वामी जी मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसी मंच के माध्यम से निवेदन कर सकता हूं, अपने दिल की गहराइयों में जो महसूस करता हूं, जो बातें मैं सादर चरणों में समर्पित करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से।
यूपी के बारे में थोड़ा सोचता हूँ, जो समझता हूँ, जो देख पाया हूँ, गुरु महाराज के बाद में जो है वहां पर अलग आपने जगाई है। इस अलग को यूपी के अंदर थोड़ा और वृहद रूप दें और ऐसी संत परंपरा आप वहां पे तैयार करें, तो ये जो है जो अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, जहाँ समाज से वो लोग जो है थोड़े मूल समाज से उनका झुकाव कम है, जुड़े हुए कम हैं, अपने मूल संस्कार और संस्कृति से वो आपके माध्यम से जुड़ पाए, तो हमारे समाज के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा और हम अपने जीवन में एक अच्छा कर पाएंगे। किसी के पास 2 बीघा, किसी के पास 100 बीघा, हम सब उस 100 बीघा और 2 बीघा के मालिक के अपने आप को मालिक मान करके और एक मूर्खता का परिचय देते हैं, जबकि कल का ही भरोसा नहीं है। कोरोना काल के अंदर हमने अपने बहुत करीबी लोगों को यूं जाते हुए देखा है। टाइम लिमिटेड है, समय लिमिटेड है, कल का ही भरोसा नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, साथ ही जो भी समाज के संत वृंद, जो महान विभूतियां इस विषय को सुन पा रहे हैं, उनसे भी यही निवेदन है कि संत परंपरा निर्बाध बनी रहे और अच्छी शिक्षा से, उच्च संस्कारों से ही ये परंपरा चलेगी और संतों के माध्यम से ही समाज को संस्कारित किया जाना संभव है। तो मेरा इस विषय को लेकर के जो मन की बात थी, मैंने मंच के माध्यम से कहने का प्रयास किया। और बाकी आपके चरणों में वंदन, सादर अभिनंदन, और आपका सानिध्य और आपकी छत्र छाया मुझे, मेरे सज्जनों को और मेरे पूरे समाज को यथावत मिलती रहे। साथ ही साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, समाज की अमूल्य विभूति जो राजनीति में रहते हुए भी राजऋषि का रूप है, आदरणीय सुखराम जी विश्नोई, जिन्होंने हर विषय को बड़ा गहराई से और खासकर जामवाणी साहित्य अकादमी को और जामवाणी साहित्य को इन्होंने जो है बहुत गहराई से समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। उससे निश्चित तौर पर समाज बहुत लाभान्वित हुआ है और जामवाणी साहित्य के चिंतन को एक नया आयाम मिला है। मंत्री जी न केवल जामवाणी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं, बल्कि जब भी आपको अवसर मिलता है, आपने समाज को शब्दवाणी व दैनिक व्यवहार के अंदर अपनाए जाने वाले जामवाणी मूल्यों के प्रति समाज को जागृत किया है और युवा पीढ़ी को हमेशा नशे से दूर रहकर इस संदेश को आपने राजनीति में रहते हुए, चाहे आपको इसका कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, तब भी आपने इस खामियाजे की परवाह न करके, जैसा अभी आपने अपने उद्बोधन में भी बताया है, इस खामियाजे की परवाह न करके आपने हमेशा इस बात को उद्धृत करने का प्रयास किया है और आप जहां भी जाते हैं हमेशा जो है सामाजिक सरोकार के मूल्यों से आम जन को अवगत कराते रहे हैं, युवा पीढ़ी को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को। आप सदैव समाज चिंतन व साहित्य के प्रति गंभीरता से अपना विचार रखते हैं। निश्चित रूप से आज की समाज श्रृंखला से समाज के हर वर्ग को शब्दवाणी के नए आयामों को जानने का अवसर मिला है। मैं इस अवसर पर आज की इस संवाद श्रृंखला की अध्यक्षता कर रहे स्वामी जी के चरणों में पुनः वंदन करता हूं। साथ ही मैं आज अहोभाग्यशाली हूं, मैं स्वयं भी और मेरे जामवाणी साहित्य अकादमी से जुड़े हुए सभी मेरे स्नेही स्वजन भी अहोभाग्यशाली है। मैं चूंकि मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों ने, मैं इस लायक तो नहीं हूं, लेकिन आपने चूंकि मुझे इसके लिए चुना, उसके लिए मैं जामवाणी साहित्य अकादमी के गृहस्थ में रहते हुए साधु का जीवन यापन करने वाले आदरणीय विनोद जमदास जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं अहोभाग्यशाली इसलिए भी हूं कि आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैंने खेजड़ली धाम में यहीं पर पिछले 2 घंटे से डेरा डाल रखा है और मां अमृता देवी संघ शहीद हुए 363 जो हमारे
शहीद हैं उनके चरणों में बैठ करके, ये पीछे आप देखिए बिल्कुल जो है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने जो है ये पेनोरमा का रूप दिया है, जहां पर जो है 363 शहीदों के नामावली लिखी गई है और यहाँ पर माँ अमृता देवी विश्नोई की जो है विशालकाय मूर्ति को उनने अमली जामा पहनाया है और अगले मेले के अंदर इसका अनावरण होना है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपको भी इसके दर्शन करा पा रहा हूँ और ये लगभग 90% वर्क इसका पूरा हो चुका है यहाँ पर। तो मैं आपको भी इससे रूबरू करा पा रहा हूं और मैं पिछले 2 घंटे से यही बैठ करके मैंने कहा इस विषय में, चूंकि जो है जामवाणी साहित्य अकादमी ने मुझे जो है उसके लिए संबोधन के लिए लास्ट में जो है धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे चुना है, तो कम से कम मेरा पहला धन्यवाद ज्ञापन होगा तो मैं जो है यहाँ जो है यहीं से मैं मतलब प्रयास करके इस पावन धरा से ही मैं आपको संबोधित कर पाऊं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। साथ ही मेरे साथ जो है यहाँ पर महंत यहाँ के जो है शंकरदास जी भी बैठे हुए हैं खेजड़ली धाम के। आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराई से आभार। जामवाणी साहित्य अकादमी में जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी साहू साहब, लालचंद जी साहब, अपने विनोद जम्बदास जी, राजा राम जी धारणिया साहब, मैडम इंदिरा जी और सभी हमारे सगा जी आदरणीय मोहनलाल जी बीडीओ साहब, जिन लोगों ने जो है समर्पण से, उनके त्याग से आज जामवाणी साहित्य अकादमी जो है इन ऊंचाइयों को छू रही है, उसके लिए है सभी का जो है जीरो से लेके हीरो तक का सबका बेहतरीन सहयोग है। आप सभी सहयोग देने वालों का सबका दिल की गहराइयों से आभार। मैंने थोड़ा प्रयास किया था, उस समय सुरेंद्र जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा यार वो जो है मामला तो ऐसा है और वो जगह लेनी है। मैंने कहा देखो गुरु महाराज आप हिम्मत करो, पीछे मत हटो, विषय चाहे कुछ भी हो, गुरु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। आप लोग जो काम कर रहे हो ये काम 500 सालों में गुरु महाराज के बाद में जामवाणी साहित्य अकादमी से जुड़े हुए आप लोगों जैसे लोगों के समर्पण से ही जो है मतलब इस कार्य को आप जो है आज विश्व पटल पर आप जो कर रहे हो ये कार्य कोई मामूली कार्य नहीं। ये पर्यावरण, प्रकृति और प्राणी मात्र के हित में एक बेहतरीन प्रयास है आपका, और आपका प्रयास जो है एक दिन वाकई जो है जो गुरु महाराज ने 500 साल पहले किया था उसको जो है अब आप लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपको निश्चित रूप से जो है आप घर में भी सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं बिल्कुल संपन्नता और खुशहाली के साथ और स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ जीवन जिएंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरी बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिलोया साहब। आपने खेजड़ले की पावन भूमि से मां अमृता और 363 अमर बलिदानियों के भावमय सन्निधि में बैठ करके अपना उद्बोधन दिया है। और वहां पर हम श्रद्धेय आचार्य जो आप साथ में महंत जी बैठे हैं उनका भी वंदन करते हैं हम। आपने गुरु जी का, मंत्री महोदय का, अकादमी के सभी श्रोताओं का और सभी सदस्यों का आपने आभार व्यक्त किया। इसके लिए आपका भी पुनः बहुत बहुत आभार है। इसी प्रकार यह संवाद श्रृंखला 50वें एपिसोड को पूरी कर गई है। जुबली, गोल्डन जुबली ने मनाया है और जैसा कि मंत्री महोदय ने और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है कि इसी ये चलती रहे, अनवरत चलती रहे, गंगा की तरह बहती रहे और समाज ज्ञान गंगा का प्रवाह इस प्रकार अनवरत रूप से चलता रहे। आप सबका आशीर्वाद रहेगा, आप सबकी कृपा रहेगी, आप सबकी शुभकामनाएं रहेगी, तो ऐसा ही चलता रहेगा। जम्बेश्वर भगवान के चरणों में पुनः पुनः वंदन करते हुए आपका पुनः पुनः आभार प्रकट करते हुए मैं मंच हमारे परम आदरणीय डॉक्टर लालचंद जी को सौंपता हूं कि वो आकर के इसके समापन की घोषणा करेंगे। डॉक्टर लालचंद जी। धन्यवाद जमदास जी। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, और मैंने देखा कि आज हमारा जूम जो है अपनी फुल लिमिट 100 को छू गया था और लाइव पे भी आज काफी थे। तो इससे डायरेक्टली क्लियर होता है कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा और हमारे समाज के लोगों को बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करेंगे कि इस गोल्डन जुबली के बाद आने वाले प्रोग्राम को भी हम इसी तरह अच्छे प्रोग्राम, अच्छे श्रोता जो वक्ता को लाके और हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाते रहेंगे। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप जब भी आपको जामवाणी पे लिंक मिले
और या किसी तरह आपको लिंक का पता चले तो आप जरूर हर एक प्रोग्राम में जुड़ें और अपने गुरुजी के जो प्रवचन हैं, जो हम जामवाणी साहित्य अकादमी के साथी लोग जो मेहनत करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, आप सभी इसका लाभ जरूर उठाएं। और जामवाणी साहित्य अकादमी फेसबुक के आप मेंबर जरूर बने ताकि आपको टाइम टू टाइम इसका जो अलर्ट मिलता रहे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।